वजह ही नहीं है कि मैं कोई इंट्रोडक्शन भी दूं। स्टार्ट ही मैं करता हूं आपको, और फिर दूसरी तीसरी क्लास में आपके इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा तरीका क्या है, पहले पढ़ाओ, सब्जेक्ट के साथ थोड़ा उसका ना लो लगाओ, थोड़ा कराओ, फिर इंट्रोडक्शन के सब्जेक्ट के चैप्टर कितने हैं, कितने दिनों में हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। तो आप जिस मेथड से कहें मैं वैसे पढ़ाऊँ आपको। शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह करें। चलो सब बिस्मिल्लाह पढ़ो, ऑनलाइन वालों पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बेटा। इस सब्जेक्ट में चैलेंजेस जो होंगे, उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बता दूं, उसको हम कैसे टैकल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। आज की क्लास के अंदर सिर्फ हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे कंपनी लॉ के बारे में। थर्ड क्लास में आके, सेकंड क्लास भी लर्निंग, थर्ड में आके मैं आपकी उन चीज़ों को आंसर करूंगा जो शायद आपकी प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट के हवाले से होती हैं। ठीक है, वो मैं कब आंसर करूंगा, बस तीसरी चौथी क्लास में आके। पहले में मेरा दिल नहीं होता कि जाके बोर करूं। तो मगर एक चीज बताना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना बेटा, वो ये है, बच्चा कहता है याद नहीं होता, याद नहीं होता। एंड पे आके बच्चा कहता है हमसे याद नहीं होता। अब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, क्योंकि पहले कंपनी लॉ याद नहीं होता था, अब तो मैं हाँ तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, बिजनेस, बिजनेस लॉ डायनेमिक्स, नहीं, बिजनेस लॉ डायनामाइट। या तो तुम फोड़ोगे या तुम पे फूटेगा, है। तो इसीलिए जरूरी है थोड़ा हम किसी ढंग से इसको पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि आपके मसला हल हो। हम पहली क्लास में आज बैठे हैं, मगर इंशाल्लाह लर्निंग ऐसी करेंगे कि आपको आखिरी क्लास तक। मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में इस दफा जो कुछ देने वाला हूं, जो प्रोवाइड करने वाला हूं, वो बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक कैसे होगा, आपके प्रॉब्लम को हल करेगा, याद भी होंगी चीजें, और जो केस स्टडीज आ रही हैं उस पर अप्लाई भी करोगे। तो इसलिए मुझे थोड़ी बस इजाजत दीजिएगा। इजाजत क्यों, क्योंकि वो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं आज थोड़ी सब्जेक्ट पे डायरेक्ट चला जाऊं, और जिस चीज को भी इंट्रोडक्शन चाहिए बस वो तीसरी क्लास में आए, और जिसको लर्निंग कर लिए बिस्मिल्लाह करें। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं कि कंपनी के बारे में कुछ सिखाया जाए। कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ है। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि जो इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसेस जब आप देखते हो, बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हो जो इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट किए, इस वक्त सबसे बड़ी कंपनीज में काउंट होने वाली कंपनीज जिसमें एप्पल भी है, और बड़ी सारी कंपनीज बनाई इंडिविजुअल्स ने, इंडिविजुअल्स थे ना। अब वो इंडिविजुअल्स इस वक्त नहीं है, मगर फिर भी कंपनीज मौजूद हैं। एचपी, एचपी तो है ना कंप्यूटर, एचपी, ये दो लोग थे, 30s में बनाई हुई कंपनीज है। बिजनेस तक चेंज होता गया। जनरल जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, ऐसी ऐसी कंपनीज जिनको सदियां गुजर गई, नेचर ऑफ बिजनेसेस उनके चेंज होते गए, मगर आज भी कंपनी चल रही है। मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, व्हाई कंपनी लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर अस एंड फॉर द इकोनॉमी। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यार असल में पता है क्या है, कंपनी लॉ जब, आज से नहीं पढ़ा रहा मैं कंपनी लॉ को बहुत पहले, जब मैं शुरू शुरू मतलब आज से कोई 8 साल पहले भी कंपनी लॉ मैंने पढ़ाया था। फिर वो टाइम लिमिटेशन थी, नई नई शादी हुई थी, बच्चे छोटे थे, तो इसलिए फिर बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे टाइम मिला, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। और इतना जरूर बताता हूँ आज आपको कि जब मैं कंपनी लॉ और टैक्स पढ़ाता हूँ ना, तो टैक्स मेरा सब कुछ है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा सब कुछ टैक्स है। मगर कंपनी लॉ को मैं इतना एंजॉय करता हूँ पढ़ाते वक्त कि मेरा दिल करता है टैक्स छोड़ो, कंपनी लॉ पढ़ाओ। टैक्स छोड़, मतलब मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है मेरी, मैं उस लेवल पे पहुंच जाता हूँ कि यार छोड़ टैक्स, तू कंपनी लॉ पढ़ा। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है बेटा। इतना क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर जब मैं घुसा ना बेटा, जब घुसा और जब मैं पहुंचा क्यों तक, क्यों, व्हाई, रीजंस, रैशनल, तो मजा आ गया। और यही चीज आप कैरी करोगे। और इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, नहीं हैं, एक्सीडेंटली लोग आए इस सब्जेक्ट में, पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड लीगल और रिसर्च चाहिए वो आसान नहीं है।
मैं किसी वक्त, अभी तो नहीं, सिर्फ आपको मैं अपनी रिसर्च जिन बुक्स पे मैंने की उसकी मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना कुछ करना पड़ता है अगर आप ये वाई का जवाब देना चाहते हो। आज मैं आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह क्लियर करने वाला हूं ये कंपनी लॉ के हवाले से। सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चों ये है कि कंपनी लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, व्हाई, फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर द इकोनॉमी। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए सबसे पहले फॉर यू, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यह है कि आप जब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिफाई करने के बाद जॉब करोगे तो किसी सेठ के पास जॉब करोगे, सेठिया कंपनी में जाओगे या कॉर्पोरेट एंटिटी में जाओगे? क्यों? क्योंकि सबसे बड़े पैसे वहां कमाए जा सकते हैं। सेठ साहब पैसे नहीं देते भाई। सेठ जो है ना वो कभी नाराज होता क्या बोलता है? थैंक यू वेरी मच, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट एंटिटी ऐसे नहीं करती। ओके, आप में से कितने परसेंट बच्चे अपना बिजनेस करेंगे? तुझे लगता है तू बिजनेस करेगा? जीरो, जीरो। देख लेना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को मजबूर करूं कि अपना बिजनेस करो, क्योंकि हमेशा एक बात मैं सिखाता हूं कि जरूरतें जॉब से पूरी होती हैं, ख्वाहिशें बिजनेस से। बिजनेस जो नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करोगे, रिस्क नहीं लेते ना। अभी तो तुम्हारा जो होगा ना, सारा कल्चर चेंज होगा जब फर्म में जाओगे। फर्म में जाओगे, अभी थोड़ा सा जो तुम बहादुर हो ना, ये भी चली जाएगी बहादुरी। अभी बोल रहे हो बिजनेस करेंगे, फर्म में जाओगे मुंह काला हो जाएगा। समझिए, मुंह काला मतलब सब कुछ गया। तो 0% है। इसका मतलब यह है कि लाइकलीहुड यह है, लाइकलीहुड, वालेकुम सलाम, लाइकलीहुड यह है कि 99% कंपनी में काम करेंगे, करेंगे ना। तो कंपनी किस लॉ के जरिए ऑपरेट होती है उसकी नॉलेज काम आएगी कि नहीं आएगी? सबसे बड़ा यूज इसका होगा, आपका एम्प्लॉयर कंपनी होगी, तो यू शुड नो द लॉ, दैट इज वन। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस थी, इस सब्जेक्ट की। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? जब आप बनते हो सीएफओ तो बोर्ड मीटिंग में बैठोगे, कंप्लाइंसेस होती हैं, रेगुलेटर की कंप्लाइंसेस होती हैं। कौन कराता है कंप्लाइंसेस बताओ? वो एसईसीपी रेगुलेटर होता है। कंपनी के अंदर किसका जिम्मा होगा कंप्लाइंस कराना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड का। अच्छा, बेसिकली कंपनी का बोर्ड, सीईओ, और अगर कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन भी तो होती है। कंपनी सेक्रेटरी किस लिए होता है? ताकि नोट्स बनाए? नहीं, प्राइमरीली कंपनी सेक्रेटरी इसीलिए होता है ताकि कंपनी लॉ की कंप्लाइंस कराए। आपको कंपनी लॉ के कंप्लाइंसेस पे अगर मैं सिर्फ फॉर्म्स जमा करूं ना, फॉर्म्स के कौन कौन से फॉर्म्स देने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, तो बुक बन जाती है उसकी। सिर्फ इस चीज की बुक बन जाती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब मुझे एक बात बताओ, वहां अगर तुम्हें कंपनी लॉ का पता होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्सेप्ट बना होगा, तो ना सिर्फ तुम अभी कैफ लेवल में बल्कि उसके बाद सीफेप में भी पढ़ के जा रहे होते हो, तो यू कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। और तुम्हारे सीवी में भी एक प्लस आता है, प्लस, कि यस ये बंदा मुझे चाहिए, ये सीएफओ हमारा काम का है, ये बंदा हमें चाहिए, बैठाएंगे आपको। आप अपनी करियर ग्रोथ भी कर सकते हो इसके थ्रू। मैं आपको कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बनाने वाला। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कॉर्पोरेट लॉयर जाके बनो, छोड़ो, नहीं, कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बनो, मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको वो लॉ आता है जो उसके एम्प्लॉयर पे अप्लाई करता है। तो सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वैल्यू एडिशन भी करेगा, सीवी भी प्लस होगा। और तीसरी चीज क्या है कि दुनिया भर का कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ नहीं बोल रहा मैं, कॉर्पोरेट लॉ में फिर बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। कॉर्पोरेट का लॉ का मतलब सिर्फ कंपनी लॉ तो एक है ना जिसके थ्रू कंपनी बनती है, चलती है, मगर उसमें बहुत सारे और लॉज अप्लाई हो जाते हैं। जब वो कॉर्पोरेट लॉ तुम पढ़ लोगे सीफेप में, तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि दुनिया भर के लॉज तकरीबन एक जैसे। तकरीबन इसलिए बोल रहा हूं, इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, छोटी सी अभी अभी रिसेंट मिसाल देता हूं आपको। यूके ने अपने कंपनी लॉ में से एक अमेंडमेंट करके प्रोविजन हटा दिया। प्रोविजन क्या था? अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा वो बात समझेगा, जिसने नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी तो आपको सीखोगे। ऑब्जेक्टिव क्लॉज खत्म कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है? कंपनी क्यों बनाई जाती है उसकी लिस्ट
क्योंकि कंपनी को सिर्फ उसी चीज की इजाजत होती थी जो वो उस लिस्ट में लिखेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, कंपनियां बनाने, जब कंपनी बनाई जाती है उस वक्त के लोग जो कंपनी बनाने का सोचते हैं, जो कंपनी के पेपर्स बनाते हैं, उस वक्त के लोगों के अलग अलग नाम है, स्टेज के हिसाब से नाम है। आइडिया कंसीव करोगे, प्रोमोटर कहलाओगे। पेपर बना के साइन कर लोगे, सब्सक्राइबर कहलाओगे। कंपनी बन जाएगी, मेंबर कहलाओगे। ओके। तो वो जो सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने सब्सक्राइबिंग साइन करके पेपर जमा कराए थे, ये लोग जो लिस्ट बनाते थे, उसी लिस्ट तक काम महदूद होता था। तो पता है क्या क्या करते थे, क्या लिखते थे? दुनिया के सारे काम लिखते थे, सारे काम। 350 बिजनेसेस की लिस्ट बनाते थे वो। पता चलता था कपड़ा बेचने से लेके ईमान तक बेचेंगे ये लोग, सारी चीजें बेचेंगे, जो आया लिखो। और एक नहीं होता लिस्ट, गूगल करा, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये ईमान, ये भी लिखो, तो भी बिक गया। तो भाई हर बिकने वाली चीज वो लिख देते थे। तो फायदा क्या ऐसे क्लॉज का? तो यूके वाले ने कहा जब सभी लिखा है तो चलो आम इंसानों को, आप कौन सा काम कर सकते हो, कौन सा काम कर सकते हो, कौन सा काम बताएं आप लोग ऑनलाइन वालों, क्या काम कर सकते हो? हर काम कर सकते हैं जिसकी इजाजत हो। हम पैदा होते वक्त कोई ऑब्जेक्टिव क्लॉज लाए क्या? हाँ, वो हॉस्पिटल वालों ने कहा है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के साथ लिस्ट लगा दियो हमारी कि ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, अगर ये काम किया तो इसको वापस भेजेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। हमें कैसे गवर्नमेंट चलाती है, हमें मुल्क कैसे चलाता है? कहता है हर जायज काम कर सकते हो, इलीगल काम नहीं कर सकते, करोगे तो बाबू जेल में भेजेंगे। ऐसा है तो कंपनी के लिए भी ये तरीका रखा गया, हर काम कर सकती है कंपनी, सिवाय कौन सा? बस। तो वही तरीका अपना है यूके ने। उन्होंने उसका नाम क्या रखा कि अब कंपनी बनेगी तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज नहीं बताएगी, क्या बताएगी? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। हम जब 2017 में नया लॉ लाए, कंपनीज एक्ट 2017 लाए, हमने क्या किया? हमने भी यही काम किया। हमने भी हटा दिया क्या? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, और लेके आए क्या? प्रिंसिपल लाइन। इसका मतलब क्या है? दुनिया भर के कंपनी लॉस एक जैसे हैं, एक ही तो है। और नंबर थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट से, बाहर भी जाओगे ये लॉ काम आएगा। बगैर उस मुल्क के लॉ को पढ़े तुम्हें पता होगा कंपनी पे लॉ कौन सा अप्लाई करता है, रेफर करके तुम बता सकोगे उस कंट्री में कि ये पॉइंट होता है कंपनी लॉ में। लेट मी चेक द लॉ ऑफ यूएई, लेट मी चेक द लॉ ऑफ यूके, लेट मी चेक द लॉ, और बता सकोगे अपनी कंपनी में वो बात कर सकते हो। मैं सबको कहता हूं कि मेरा मकसद यहां पे आपका कोई कॉर्पोरेट लॉयर बनाना नहीं है, पेपर पास कराना है, ताकि तुम जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपनी अपनी मर्जी के काम कर सको, अपनी अपनी मर्जी की जॉब कर सको। मगर उस मर्जी में एक सीवी में प्लस डाल रहा हूं, प्लस। वो प्लस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है। इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये सब्जेक्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आज अगर आप तरक्की देख रहे हो, आज अगर आप तरक्की देख रहे हो भाई, उस तरक्की को करने में सबसे बड़ा रोल कंपनी का है। आपने आज तक ये बात सुनी भी नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। सर ये कैसे? ओ भाई रिसर्च करके बैठा हूं। अभी तो आपको जब वाई का जवाब दूंगा ना, इस हद तक बताऊंगा कि इसको ये लफ्ज बोलते क्यों हैं, तो आपको अंदाजा होगा नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, और इजी टू रिमेंबर है। वो देखते हैं। अब आप सुने मेरी बात भाई, इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका था? कंपनीज का। क्यों? लोगों ने रिस्क उठाना शुरू किया। आए कंपनी लॉ का पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है हमारा यहां से। पहला लेसन क्या है? अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सर बिजनेसेस के फॉर्म, पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 है क्या? बिजनेसेस के वेरियस फॉर्म्स क्या होंगे, किस फॉर्म में, वो आपको बच्चों वाला टॉपिक है पहले ही, इसीलिए मैं उसका सिर्फ नाम लिख रहा हूं, डिटेल अभी नहीं है। बिजनेस करते वक्त आप क्या कर सकते हो? सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर बन सकते हो। उसके बाद दूसरा पार्टनरशिप, ठीक है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ रहे हैं, इसका लॉ पढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे इनके डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज है, जो भी है बात की बात है, मैं सिर्फ कंपनी की तरफ आ रहा हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक टू कंपनी है? फर्क क्या था इसमें? यूनिकनेस क्या है? सर जी एक बंदा, सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है, और भी है बट वन बंदा होना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सर जी यहां पे क्या यूनिकनेस है? कम से कम भी 2 या मोर है ना।
20, मगर दो तो होंगे ना, एक दो तो कम, एक तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। सर जी यहां क्या यूनिकनेस है, बताओ तो मानो, बताओ तो मानो क्या। सेपरेट लीगल एंटिटी दादा, लिमिटेड लायबिलिटी, यूनिकनेस ये थी। मगर मजे की बात क्या है, अब वो सेपरेट लीगल एंटिटी इधर भी आ चुकी है? अच्छा, हाँ हाँ आ चुकी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। दूसरा क्या बोला, दूसरा क्या बोला आपने, सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरी क्या बोला, सेपरेट। भाई इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी से स्ट्रक्चर डूइंग बिजनेस जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कंपनी आने की वजह क्या थी, क्या चीज थी जिसने कंपनी को आगे बढ़ाया, और कंपनी इस वक्त दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज का प्रीडोमिनेंट बिजनेस है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस दुनिया में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी है। कंपनी का स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंट बिजनेस है, क्योंकि इसके जरिए तरक्की हुई। कैसे तरक्की हुई, आए जरा इसके पहली चीज पे बात करते हैं आज, पहली, और वो क्या है कि एक इंटरनेशनली जब भी कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है उसका एक केस है यूके का, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी बुक में है ही नहीं, है ही नहीं। मैं तो इसको एज अ केस स्टडी चाहता हूं, पढ़ाए आए के, बट नहीं पढ़ा रहा, हम भी नहीं पढ़ेंगे, मगर एज एग्जाम्पल तो दूंगा ना। एज एग्जाम्पल सुने, एक बंदा है यूके का जो बनाता था शूज, शूज बनाता था, अ सक्सेसफुल शू बिजनेस, अ सक्सेसफुल शू मेकर, उसका बंदा, मगर बिजनेस करता था एज अ सोल प्रोप्राइटर। इट्स अ रियल केस, और कंपनी लॉ का फंडामेंटल केस, जिससे कंपनी लॉ ने जन्म लिया, यूं निकल के आया कंपनी लॉ। जिस केस से निकला था वो केस आपको बता रहा हूं आज, बहुत कुछ आपको बेसिस आज बना दूंगा लर्निंग वाला। अब उसका नाम था सोलोमन, सोलोमन, सोलोमन ने, मिस्टर सोलोमन ने सक्सेसफुल शू बिजनेस किया। फिर उसने, मिस्टर सोलोमन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई। कंपनी तो उस वक्त भी बनती थी, नाम क्या रखा, सोलोमन एंड को लिमिटेड। मगर इधर कौन था, मिस्टर सोलोमन, अपना बिजनेस कंपनी को बेचा। किसको बेचा, अपना बिजनेस कंपनी को बेचा। और रिटर्न में बिजनेस के पैसे चाहिए थे ना, कंसीडरेशन चाहिए। कंसीडरेशन ये थी कि सोलोमन खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनको शेयर दिला दिए। अब डिटेल इसलिए नहीं दे रहा, आईकेप ने नहीं दिए, वरना ये इंटरनेशनली केस पढ़ाया जाता है एवरी कंपनी लॉ कोर्स में। मैं सिर्फ इस एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप गैर जरूरी टाइम जाया करो, कॉन्सेप्ट तो दूं ना उसका। हुआ क्या, इस बिजनेस ने की बैंक से डील, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, उससे लिए पैसे ताकि बिजनेस में पैसे खर्च होंगे। अब क्या हुआ, कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया एज अ कंपनी, तो ये शेयर होल्डर हो गए, ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्यों मिले, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस खरीदा, जिसे बिजनेस खरीदा उसको शेयर दिए। मगर सोलोमन ने शेयर्स नहीं लिए, सोलोमन ने कहा कि मुझे शेयर्स भी चाहिए और डिबेंचर भी चाहिए। दिस इज द स्मार्टेस्ट मूव ऑफ सोलोमन, स्मार्टेस्ट मूव। उसने कहा आधे पैसे शेयर्स के जरिए, आधे नो डिबेंचर। क्या है भाई, लोन, कि आपने देने हैं मुझे 100 रुपए, 100 रुपए में से 50 रुपए के मैं शेयर ले रहा हूं। मैं एग्जैक्ट केस डिस्कस नहीं करूंगा, कोर्स में नहीं है, टाइम नहीं जाया करूंगा आपका। मगर ऐसी खूबसूरत चीज है ना बेटा, जिससे आपको पता चले कंपनी ना आया कहां से यार, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल था, ताकि फिर आपको कॉन्सेप्ट जोड़ूंगा ना बेटा, मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कौन से यूज करूंगा। भाई ये हो गया 50, ये हो गया 50, डिबेंचर है ना, 50 के मेरे शेयर्स, 50 के पैसे जब चाहूंगा आपसे ले लूंगा, क्योंकि ये आपकी तरफ मेरा लोन है यानी क्रेडिटर। इसका मतलब सोलोमन क्रेडिटर भी था। तो क्रेडिटर हो गए दो किस्म के भाई, एक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक हो गया वो खुद। मगर सोलोमन चालाक था, अंग्रेज था ना, अंग्रेज बाबू बड़े चालाक होते हैं। इसने कहा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड है, ये क्या होता है भाई, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, इसने कर दिए सिक्योर्ड। अब ये बाद में आपको सिखाऊंगा, इस पे भी एक चैप्टर है कि फर्क क्या है। अब क्या होता है, अगर कंपनी डूब जाए तो सबसे पहला राइट किसका है, सोलोमन का, सिक्योर्ड का।
सिक्योर्ड का। आए जरा सुने हुआ क्या। जैसे कंपनी चली, सोलोमन ने कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं किया था, इसने फ्रॉड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, इसने स्ट्रक्चर बनाया ताकि कंपनी बनाई, बिजनेस ग्रो करूं। मगर जैसे ही इसने कंपनी बनाई, हो गई स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स होने की वजह से सप्लाई हुआ ही नहीं रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो जूते बनेंगे नहीं, तो कंपनी हो गई फेल। कंपनी हो गई फेल। कंपनी के टोटल एसेट्स इतने थे नहीं कि सबको पैसे लौटाए जा सके। तो ये जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने केस फाइल कर दिया और उस केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, जो कंपनी लॉ का पहला नंबर 1 केस कहलाता है, जिसको मैं भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। क्रेडिट एक्सटर्नल क्रेडिटर ने क्या कहा कि सोलोमन और कंपनी एक चीज है, हमें 2 पैसे जो बचे हुए हैं, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स ने, जिसको मैं एज एग्जांपल बैंक बोल रहा हूं, क्योंकि सोलोमन और कंपनी एक है तो हमारा राइट ज्यादा है। यूके की कोर्ट ने इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम कहा, नो, सोलोमन एंड सोलोमन इनको आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। ये लॉ आज भी यूके में ऐसे ही अप्लाई होता है जैसे उस वक्त हुआ था 1880s में। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब कंपनी को क्या माना गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे बड़ी चीज कंपनी की क्या थी, सेपरेट लीगल। अब ये 1880s में जब ये स्टेब्लिश हुआ कि कंपनी अलग पर्सन होगी और उसमें शेयर होल्डर, उसमें इंडिविजुअल या शेयर होल्डर्स अलग होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की और इसकी सेपरेट एंटिटी होने का मतलब हुआ कि दोनों के अफेयर्स अलग हैं। और अगर ऐसी बात है, इन्होंने कहा कि हमने शेयर्स में लगा दिए पैसे, शेयर्स परचेज किए। कितने के शेयर्स परचेज किए सर, 50 के। मुख्तलिफ लोगों ने 50, 100, 60 के शेयर्स परचेज किए। वो पूल ऑफ मनी किसके पास हो गया, कंपनी का। अब कंपनी ने उससे खरीदे क्या, एसेट्स। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये एसेट्स किसके हैं, कंपनी के। तो मेरा क्या है, शेयर्स। ये शेयर होल्डर जाके, इसकी बीवी नाराज हो जाए कि सोफा टूट गया है, जाके कंपनी से लिया उठा सकता है, कंपनी उस पे एफआईआर कटवा दे कि चोरी करके जा रहा है। भाई मेरे पैसे तेरे नहीं है, कंपनी सेपरेट, पर्सनैलिटी अलग है, वो पर्सन ही अलग है। उधर से 1 रुपया भी उठाओगे तो चोरी कहलाएगा। आपका राइट कंपनी के एसेट्स पे नहीं है, तो किस पे, तो शेयर्स क्या है, शेयर्स की वजह से मुझे क्या मिलेगा, शेयर्स की वजह से आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, डिविडेंड। जब कंपनी कमाए ना, और नहीं कमाए तो, अच्छा अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा हम नहीं देंगे डिविडेंड, तो लेके दिखाओ, वो भी नहीं मिलेगा। राइट थोड़ी है डिविडेंड का, जब दे तो मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई बताओ, और क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स। बाबा जी का ठुल्लू क्या है यार, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ कंपनी, नॉर आर वी द ओनर्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो फिर हमारे पास क्या है समझ गए, वही बाबा जी का। ओ भाई सर्टेन राइट्स मिल जाते हैं, हमें सिर्फ राइट्स मिल जाते हैं कुछ। नंबर 1 राइट क्या है, बिकॉज ऑफ बीइंग द शेयर होल्डर मैं वोटिंग कर सकता हूं, डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता हूं, और अगर डिविडेंड होगा तो उसका मुझे राइट होगा। मगर आप ना कंपनी के ओनर हैं, क्योंकि कंपनी पर्सन है, पर्सन ओन नहीं किया जा सकता था, प्रॉपर्टी ओन की जा सकती है। प्रॉपर्टी में कंपनी नहीं आती, क्योंकि लॉ में कंपनी पर्सन है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना मेरी 3 कंपनियां हैं, वो सादा जबान में कहते हैं 3 कंपनियां हैं। जो कहते हैं ना मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर हूं, आप ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर नहीं हो। गुलामी नहीं है, स्लेवरी नहीं है, लोगों को ओन नहीं किया जा सकता। क्यों, लीगली स्पीकिंग वो पर्सन है, पर्सन को कैसे ओन कर सकते हो, शेयर्स के ओनर हो, जिसकी वजह से राइट्स मिलेंगे। और अगर कंपनी सक्सेसफुल है तो हैप्पी, वरना बाबा जी का चुल्लू। ओ भाई समझ आई,
मगर एक बात है, क्या? अगर ये कंपनी नाकाम हुई तो क्या डूबेगा? मेरे सिर्फ 50 रुपए डूबेंगे। कंपनी ने चाहे करोड़ों रुपए की, चाहे कंपनी ने करोड़ों रुपए की लायबिलिटी हो इस पे, मेरा घर नहीं बिकेगा, मैं रोड पे नहीं आऊंगा। ये क्या कहलाता है? ये दो मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? सेपरेट क्या होना? सेपरेट पर्सनैलिटी होना, सेपरेट लीगल एंटिटी होना। और दूसरा मैंने क्या लिखा? क्या? लिमिटेड लायबिलिटी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप लोग जिस तरीके से सोचते हो ना वो लीगल है ही नहीं, तो बोर होगा ना। बोर होगा तो कहां से सब्जेक्ट याद होगा? समझ के याद करेंगे, खुद याद हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं, बताएं लायबिलिटी एक पर्सन की कितनी है। वी हैव अ मेंबर एंड वो है एक्स। एक्स इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर है। इसने परचेस किए हैं 10,000 शेयर्स एंड द शेयर्स आर फुली पेड अप। फुली पेड अप बोले तो सारे पैसे दे दिए। अनपेड, पार्ट पेड नहीं है। सर ये क्या बात होती है अनपेड पार्ट पेड? आए, शेयर्स के पैसे जो हमें देने होते हैं आज के कंपनी लॉ में सिर्फ फुली पेड होते हैं, मगर पहले के कंपनी लॉ में ऐसे नहीं था। तो पुरानी कंपनी तो आज भी होंगी, तो इसका मतलब कहीं ढूंढे तो शायद ये केस हमें मिल ही ना जाए जिसमें शेयर होल्डर ने अभी पूरे पैसे नहीं दिए मगर शेयर उसको फिर भी दिए गए, उधार पे लिए हुए शेयर्स। मुमकिन था शेयर इशू हो सकते थे, अब नहीं हो सकते क्योंकि मना कर दिया किसने? 2017 के एक्ट ने। तो एक हुआ क्या? क्या इसका मतलब क्या है? फुली पेड अप, सारे शेयर्स के पैसे दे दिए। दूसरा क्या था? पार्टली पेड अप। और आखिरी क्या था? अनपेड। भाई अनपेड भी होता था, अनपेड भी। आरिफ हबीब और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो, मलिक रियाज भी बोल सकता हूं मगर आजकल नहीं बोल रहा। ऐसे लोग आए, हम तो मुफ्त में शेयर देते हैं, भाई ये हमारे साथ तो होगा, उड़ेंगे। तो इनको तो लाओ पैसे, सर जी कोई बात नहीं बाद में दे देना यार, तू हाँ भाई है भाई, ले ले मुझसे शेयर, है ना। तो अनपेड भी मुमकिन होता था, मगर ये है तीन पॉसिबिलिटीज। कौन सी? फुली पेड अप, ये आजकल मुमकिन पुरानी किसी कंपनी में हो तो हो, मगर अब नई कंपनी में नहीं है, सिर्फ यही होता है। फुली पेड अप शेयर्स हैं, पर शेयर जो वैल्यू थी, पर शेयर 25 रुपए इसने दिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है, और सोच समझ के जवाब देना, और मुझे पता है कि तुम सोच समझ के जवाब नहीं देते। आपसे मैं पूछ रहा हूं, नंबर 1, इसने कितने पैसे पे किए? और अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि एक्स की लायबिलिटी क्या है? अगर वो कंपनी, जिस कंपनी में इसने शेयर्स लिए उसका नाम था बाबा जी का ठुल्लू प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर्स थे। अब मैं आपसे पूछता हूं इस कंपनी की लायबिलिटी क्या है? आप दो चीजें सीखें, आपका जाविया चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट के बारे में बेटा, कि हम मच ऑफ कॉमन सेंस जो हम बोल रहे होते हैं ना, और हैरत की बात मुझे होती है जब टीचर्स, आई एम सॉरी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आपके लिए वो उस्ताद है, मेरे नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि सही तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना और गलत तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना, ये भी दो मेथड्स होते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्योंकि बच्चे आके मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूं जवाब ना दूं, क्योंकि वो जो जो सवाल पूछ रहे होते हैं, जिसका टीचर को कोट कर रहे होते हैं, पता चलता है वो उसने जो बात पढ़ाई है वो नॉनसेंस बात है। आई एम सॉरी बट मुझे बोलना पड़ा है। कैसे आए, मेरे दोनों सवालों के जवाब दें, मुझे बताएं इसकी लायबिलिटी क्या है। मैंने दो सवाल पूछे हैं आपसे। ओ भाई सारा डेटा दिया हुआ है, क्या शेयर वैल्यू की बात कर रहे हो? सारा डेटा गिवन है तुम्हारे पास, ये ऑनलाइन वालों बताओ। 1 नंबर, एक्स की लायबिलिटी क्या है? एक सेकंड हो गया, क्या नाम है तुम्हारा? उमर ने क्या कमाल का नॉनसेंस जवाब दिया है।
क्या बात कर दी, तो यही तो नॉनसेंस है जो चल रहा है, बिक रहा है मार्केट में। और सीखोगे बेटा, ऐसे ही सीखेंगे ना। ओ भाई दिल करे क्लास में आने के लिए ना, ये ऐसे ही बोरिंग ना। आप मुझे बताओ, एक्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, या नो लायबिलिटी? सर जी नो लायबिलिटी है। ये कैसे? जो लायबिलिटी थी वो तो पे कर चुका ना यार, मुझे पैसे कितने देने थे, दे दिए ना। अब काय की लायबिलिटी? अब कौन सी लायबिलिटी? जीरो, नो लायबिलिटी। कभी सोचा ऐसा? अगर शेयर्स की, हम जब कहते हैं ना कि लायबिलिटी लिमिटेड है, सुनना, इसका ये पुराने दौर की बातें हैं। ओ भाई यहां लायबिलिटी लिमिटेड थी। लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब है, अब अगला जुमला सुनो जो कोई नहीं बताता, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर्स। लायबिलिटी इज लिमिटेड, आगे तो बोलो क्या लिमिटेड? अनपेड शेयर्स। मेरे पेड, पार्टी पेड है, नॉन पेड है, या पे फुली पेड है, तो काय की लायबिलिटी? नो लायबिलिटी, एक्स हैज नो लायबिलिटी। नई बात की मैंने। ओके, चलो दूसरे का जवाब दो। उमर, डरना नहीं, नॉनसेंस करना है, तभी सीखेंगे भाई। बताएं ऑनलाइन वालों, तुम बताओ नंबर 2 की लायबिलिटी क्या है? क्या जबरदस्त बात की भाई ने, अनदर नॉनसेंस। कहता है, अब बात आपकी प्रैक्टिकली करेक्ट है, लीगली बिग नॉनसेंस। बुरा तो नहीं लग रहा ना? और बोलूंगा अगर लगेगा तो। तू क्या कहता है? मैं नहीं बोलूंगा, जो लगेगा बुरा उसको ज्यादा बोलूंगा, ठीक है? ओ भाई देखो, ये एक ही बच्चा है जो कि अक्लमंद, दो हैं, इतने सारे? ये तो सही जवाब दे रहे। कंपनी हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओ भाई कंपनी को अगर लायबिलिटी, सोचो जरा, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो बैंक को क्या बोल रहे हो? जब हम कंपनी का नाम लिख रहे हैं ना भाई, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, और तुम्हें क्या बोलूं, जो ये कंपनी के लिए नहीं है, शेयर होल्डर के लिए है। वो ऐलान कर रही है, नाम के जरिए ऐलान कर रही है कंपनी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, सोच समझ के पैसे देना हमें। अगर पैसे डूब गए तो डूब गए, शेयर होल्डर के घरों को नहीं बेचोगे। तो वर्ड लिमिटेड इज नॉट फॉर द कंपनी, इज फॉर द शेयर होल्डर। सोचा था कभी? तो कंपनी के यस। अब जरा बात सुने, कैसे? वाह, यही इसीलिए तो भाई मैं लॉ पढ़ा रहा हूं ना सभी। कैसे, क्यों, यही तो जवाब दूंगा ना, पढ़ के थोड़ी पढ़ाऊंगा। आओ मेरे बच्चों, कैसे? चले भाई, दो एग्जांपल्स लेते हैं मौलवी साहब के लिए। मौलवी मेरे फेवरेट लोग होते हैं, क्योंकि क्या बात है तुम्हारी, मैं खुद मौलवी हूं भाई, मैं खुद मौलवी हूं भाई। पिछले दिनों छुट्टियां मनाने थाईलैंड चला गया, मगर उससे अगली फ्लाइट की क्या थी? उम्रे पे। समझ गए? समझ गए? ओके, चलो बेटा। ओ भाई देखें, बात ये है, दो केस में आपको बता दूं ये। ओ भाई ये देखो केस नंबर 1। यार असल में क्या है, सब्जेक्ट को अगर बुक से पढ़ेंगे ना, तो बुक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेकार लिखी गई है कि बोर ही करेगी। ओ भाई बुक से देखिए, एक मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, मैं कहूँ कि आप जब खुद 100 यूनिट रिसर्च नहीं करते ना बेटा, 1 यूनिट नहीं पढ़ा सकते। अगर मैं 2 यूनिट पढ़ के आगे पढ़ाऊंगा ना, तो बेटा बाबा जी का ठुल्लू। तो थोड़ा रिसर्च करने का मौका हमें मिला, काम किया, तो आके बेटा आपके सामने खड़ा हूं। अब जरा समझिए, नए जाविये से इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है, नोट्स के जरिए याद कराना मेरा काम है, और प्रैक्टिस कराना मेरा काम है। देखें बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह बस इस वादे को पूरा करने की तौफीक दे। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं शो करूंगा, बोलना सही नहीं है। बेटा केस 1, क्या साबित करना है मुझे? कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आए मेरे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी हमारे पास ए लिमिटेड, प्राइवेट नहीं लिख रहा, प्राइवेट लिख भी सकते हो, की फर्क पैंदा है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, ये आज सीखेंगे ना कॉन्सेप्ट। ए लिमिटेड के पास लायबिलिटीज थी 600 मिलियन की। क्या मतलब? 600 मिलियन के पैसे इसने देने। कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एक ही थे। टोटल पीछे इसके फैमिली थी, क्योंकि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी।
टोटल इसके 8 लोग हैं जो शेयर होल्डर हैं, 8 डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने फैसला किया कि हम इस मुल्क से, हमारा दिल भर गया है, क्योंकि मुर्शिद जेल में निकाल ही नहीं रहे, तो हमारा दिल लग नहीं रहा, तो इस मुल्क को हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार शिफ्टिंग मार यूएई जाते हैं। मैंने तो उनको मशवरा दिया, थाईलैंड अच्छा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बिजनेस हो, वहां जाओ। हाँ नहीं, वहां पे मसला सिर्फ ये है, हाँ वो तुम लोगों की बता रहा हूँ, कभी हो ना, नहीं नहीं, एक बात प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सुन लो, वहां मसला है सिर्फ वो हलाल फूड का। मौलवी सुन ले, वो आप जो है ना अपने साथ चीनी के पैकेट ले जाना, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैंने भी इसी तरह किया। कुछ खाना वो इतना बकवास खाना बनाते हैं ना, बाकी अगर हलाल फूड के चक्करों में जाओगे ना, एक दफा सिर्फ किसी जगह पे वो हलाल फूड नजर आया, ऐसे मतलब जो भी थे कुत्तों की तरह भागे हम उस तरफ, कि यार पहली दफा कोई चीज नजर आई है चिकन की, वरना वो राइस पे ना शुगर डाल के खाते थे। ऐसा है, बाकी चीजें बहुत अच्छी है, समझ गए यार, क्या यार, लोग बहुत अच्छे, यार ट्रैफिक बहुत अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, बिजनेसेस, शॉपिंग, ओके। तो अच्छा है वहां पे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया यार। ओके, चले ये सुने बच्चा हमारे, तो बेटा अब क्या है, 600 मिलियन की लाइबिलिटीज हैं। इन्होंने कहा हम कंपनी बंद करके कहाँ जा रहे हैं, तो जरूरी है कंपनी फेल हो, टीचर सिर्फ फेल होने वाली मिसाल देते हैं, ये मिसाल दो ताकि समझ आए ना कि रियल लीगल पॉइंट क्या है। ओ भाई, कंपनी कोई मरी हुई नहीं थी, कामयाब कंपनी थी। कंपनी के एसेट्स कितने थे, सुनो अब, कंपनी के एसेट 20,000 मिलियन। ठीक है, हाँ भाई, 20,000 मिलियन लाए भाई, सक्सेसफुल कंपनी एसेट्स है। तो पैसे देते हुए क्या बोलेंगे, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, पैसे नहीं देंगे तुझे वापस, बैंक तू जा, जा नहीं देंगे, सारे पैसे देने के नहीं देने, या थोड़े रोक लें, लाइबिलिटी जो लिमिटेड है सारे देने पड़ेंगे, और ना दे तो क्रेडिटर क्या करेंगे, केस करेंगे, नहीं केस ठोक देंगे। और भाई ये क्या शरीफों वाली जबान इस्तेमाल कर, केस ठोक देंगे ऐसे, वो कहेंगे आ जा तू, ऐसे आ जा तेरे पे सही है। और वकील तो ऐसे ऐसे लोगों के, अमीर लोगों के पीछे पड़ते हैं कि ताकि थोड़ी और भी डील हो जाएगी हमारी। तुम बना के दिखाओ किसी जगह बड़ी बिल्डिंग, 2 वकील केस ठोक देंगे तेरे पे, समझ आ गई। ओके, चलो भाई, अब देखिए ये बात समझ आई, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड, किसने बोला, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है। अगर किसी ने पहले ये सुना था, समझा था, तो वो समझ ले कि आपको फिर दूर दूर से कंपनी लॉ का भी नहीं पता। अगर कोई कहता है ना कंपनी की लाइबिलिटी, एक बंदे ने किसी टीचर का वॉइस नोट भेजा और कहा कि सर इसका जवाब दे, उसमें टीचर कह रहे हैं कंपनी लॉ, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि नाम में लिमिटेड है। तो मैंने कहा भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो पता है एक और चीज को देखते हैं, केस 2 इसको देखते हैं। केस 2 ये था कि अगर एक्स लिमिटेड की लाइबिलिटीज हैं 500, मगर वो कंपनी थी सक्सेसफुल, तो दे पाएगी पैसे, और थी अनसक्सेसफुल तो। अब सपोज करते हैं इसके पास एसेट्स ही कितने, अब बताओ, मगर लाइबिलिटी इलीगली फिर भी अनलिमिटेड है। ये नहीं कह सकते कि चूंकि पैसे नहीं है तो लाइबिलिटी उसकी 300 तक है, तो देखें ये तो लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई ना। ओ भाई नहीं, प्रैक्टिकल मसला होना अलग बात है। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड थी, इसको लाइबिलिटी थोड़ी बोलते हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ना दे पाना अलग बात है। सपोज करें कि अगर इस कंपनी को वाइंड अप ना किया जाता तो पैसे कितने देती, तो लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जब हम नाम में लिखते हैं ना लिमिटेड, इसका क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी। अब हुआ क्या, सुनो, अब हुआ क्या, इसका मतलब शेयर होल्डर को मिल गया प्रोटेक्शन, किस चीज का, किस चीज का, कि डूबे तो क्या डूबेगा, सिर्फ लगाए हुए पैसे, बाकी रिस्क नहीं है। अब सुने क्या हुआ, लोगों ने मंड के पैसे लगाए, ये ले ये ले ये ले, और आगे जिसके पास पैसे लग रहे थे उसने मंड के क्या किया, वेंचर, ये रिस्क वो रिस्क ये रिस्क, और रिस्क टेकिंग से क्या हुआ, ये आपकी सिविलाइजेशन बढ़ गई। एक ऐसा इंसान है जिसके मतलब थोड़ा समझ जाइएगा, मैं थोड़ा सा, एक लफ्ज ऐसा है ना जिसके सर पे कुछ लिखने की जरूरत थी,
सर पे क्या लिखा होता है? चेक के साथ जो आता है, आई एम सॉरी बट, बहुत बड़ा बड़ा भाई, समझ गए? समझ गए? वो बड़ा बोल्ड अल्फाज में लिखा था। और वो कौन था पता है? वो था एप्पल में तीसरा पार्ट। हाँ सही बोला असल ने, वो चौधरी लिखा था उसके ऊपर ना। सही सही तो बोल रहा है चौधरी। और भाई वो एप्पल का तीसरा पार्टनर है जो दुनिया को पता ही नहीं है। एप्पल के 3 पार्टनर थे, तीन 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 तीन। और ये जो तीसरा पार्टनर है, थोड़ी मैं स्पेलिंग शायद इसकी गलत लिख लूं, वो ये था, क्या पढ़ते हैं उसको, वाइन, वेन या वेन, वेन पढ़ते हैं, वेन। ये था। ये कौन है? ओ भाई ये 10% का शेयर होल्डर था। 10% का शेयर होल्डर था। पता है इसने क्या किया? इसने यही बड़ी बेवकूफी की थी। बेवकूफी क्यों की? क्योंकि ये डील मेकर था दोनों मेन पार्टनर के दरमियान, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक। ये था टेक्निकल बंदा, ये था बिजनेसमैन, मार्केटियर। बेटा कमाता मार्केटियर है, कमाता बंदा है वो, जो तुम्हें आती भी नहीं है, कभी सीखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम जाओगे ना जब क्वालिफाई होके, मुझे तो सब आता है, जब ये सब आता हो करोगे ना, और कहोगे ना कि मैं अपने बॉस को जाके बोलोगे बॉस तुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, वो कहेगा अच्छा एथ साइड पे। वो फिर तो सबसे बड़ी बात बेटा, इस वक्त सबको 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 एवरीवन जो जॉब मार्केट में जा रहा है, 2 स्किल सीखने पड़ेंगे, नहीं सीखोगे नुकसान में रहोगे। और 2 स्किल कौन से हैं? ब्रांडिंग या मार्केटिंग करना आना चाहिए आपको, और नेगोशिएशन स्किल्स आने चाहिए। नहीं सीखोगे नुकसान में रहोगे। मैं बता रहा हूं, एवरीवन इज अ ब्रांड नाउ। पहले होता था मुझे जॉब कर रहा हूं, आज जॉब नहीं कर रहे, सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं भाई, मैं भी बिजनेसमैन हूं। इवन एम्प्लॉई इज अ सर्विसमैन। अपनी सर्विस को कैसे, एनीवे तो इन दोनों के दरमियान जो डील मेकर था ना, वो ये वेन था, क्योंकि ये बंदा पागल था। ये बेसिकली मॉडल बना के मुफ्त में बांट रहा था, मुफ्त में। इसने कहा तू कर क्या रहा है, दोनों दोस्त थे, कर क्या रहा है, हम बेचेंगे। कहते नहीं ये तो मैंने बनाया है एचपी के पास जॉब करते वक्त, ये तो मेरा है ही नहीं, तो एचपी का है। बट जस्ट लुक एट देयर एथिकल स्टैंडर्ड्स। कहता है मैंने चूंकि जॉब के दौरान इस मॉडल को बनाया तो मेरा नहीं है, किसका है? अरे तूने बनाया है। कहता नहीं टाइम तो उनका था ना, उन्होंने टाइम खरीदा हुआ है, तो आई विल ऑफर देम फर्स्ट। उनको ऑफर किया, उन्होंने कहा हम इस बिजनेस में नहीं है, तू रख ले। फिर वापस आया, कहता है अब बात करो मेरे से। स्टीव जॉब ने कहा ये मेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये वही है, समझ गए, जो सर पे लिखा हो, ये भी वही था। तो उसने वेन को इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये सीनियर बंदा था। ये इसके स्टीव जॉब, इसका स्टीव जॉब का बॉस था, एक गेमिंग कंपनी थी, वहां ये जॉब करता था, सुपरवाइजर है। तो इसकी उसको पता था वोजनियक बात मानेगा। इन्होंने, स्टीव जॉब ने खुश होकर इसको कहा सर तुम्हारे लिए 10%, तो साढ़े लिए 45 है। अब ये बंदे की बेवकूफी देखो क्या करता है। दोनों थे लड़के, इन्होंने जो बनाया था ना बेटा, रजिस्टर किया था इस पार्टनरशिप, आ गई गड़बड़। पार्टनरशिप थी ना, अब इसने 2 रुपए जो बनाए थे ना वैन ने, इसको डर पता है क्या लगा? स्टीव जॉब उस दौर में, अगर उसको तुम सुन पढ़ो ना, सुनो या जाके देखो, स्टीव जॉब उस दौर में ऐसा बंदा होता था जिसको साथ भी तुम नहीं बैठाओ। कंजूस, गरीब। गरीब का मतलब समझते हो क्या है? ये एडॉप्टेड सन था, एडॉप्टेड। उसका अब्बा मैकेनिक था। जितने पैसे अब्बा ने, वो लंबी कहानी, कंपनी लॉ से हट जाऊंगा, वो नहीं हटना चाहता, किसी और वक्त सुनाऊंगा। तो उसके अब्बा ने जो उसका अडॉप्ट किया था ना, सारी जमा पूंजी की थी कि उसको कॉलेज में डालना है, कि उसकी मदर ने कहा था, बायोलॉजिकल मदर ने, कॉलेज की एजुकेशन देना। जब वो गया ना कॉलेज में, देखा कुछ पढ़ाई नहीं रहे, पैसे अब्बा के लग रहे, उसने ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट करके कहाँ सोता था? उसी, उसको अलाउ किया था कि तू रह ले, तो वो नीचे सोता था। और नीचे सोने की सूरत में वो, उससे लोग जो स्मेल होती है, एग्जैक्ट उसके बायोग्राफर ने लिखा है, जिसने उसको इंटरव्यूज किए थे बिफोर ही पास्ट अवे, ऐसा कि लोग उससे दोस्ती ना करें। बट ही वॉज अ जीनियस, ही वॉज अ जीनियस, वो बिजनेस जीनियस माइंड था। तो डर किस चीज का लगा वेन को? ये खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवा देंगे। जो 2 रुपए मैंने बचाए ना, पार्टनरशिप के फॉर्मेट से डर आ गया उसको, क्योंकि अगर तो इन्होंने कर दी गड़बड़, और क्योंकि लोन ले रहे थे वो मुख्तलिफ जगह से, और वो नहीं कर सका, बिजनेस नहीं चला, तो वेन ने क्या सोचा? ये तो मरेंगे, ये मुझे भी मरवा देंगे। मगर वेन को क्या पता कि कल ये 10% बिलियंस में कन्वर्ट होंगे। आजकल वेन के सर पे क्या लिखा है? समझ गए? समझ गए?
और भाई रिस्क लेना पड़ता है, मगर वो रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस वक्त वैन ने उनको ये नहीं कहा, उसको कंपनी लॉ नहीं पता था, वैन को पता होता उसको कहता नहीं 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 पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये था 10% शेयर होल्डर था वो इसका, 10%। मजाक नहीं थी। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। आजकल वो खुद को जस्टिफाई करता है, बहरहाल कहानियां और भी हैं बेटा। तो पॉइंट मेरा क्या था, इकोनॉमी के लिए कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कंपनी का बनना कैसे इंपॉर्टेंट बन गया? रिस्क टेकिंग, वेंचर्स। आए एक और वेंचर की बात सुनते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वेंचर। और वो वेंचर भी अगेन वापस जाना पड़ेगा यूके। शिप्स आते थे, कहां पे आते थे शिप्स? अमेरिका। क्यों गए थे? कौन गया था अमेरिका? अमेरिका किसने ढूंढा? अमेरिका किसने ढूंढा? हाँ, बंदे का नाम कौन है? वास्को डे गामा। वाह क्या नॉनसेंस बात करते तुम। कोलंबस कहां जा रहा था? इंडिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट रूट चाहिए थी। शॉर्टेस्ट रूट, क्योंकि लैंड रूट से तो वो पहले ही आते थे। शॉर्टेस्ट रूट चाहिए थी तो इंडिया। इंडिया क्यों आ रहे थे भाई? स्पाइस और बिजनेसेस के लिए। इसका मतलब वो शिप जो था वो बिजनेस के लिए आते थे। अब सुने एक कंपनी लॉ की डेवलपमेंट कैसे कनेक्टेड है इनके साथ। अब होता क्या था कि एक शिप निकलता था, मैं शिप बनाऊंगा, समझ जाए कि ये शिप पे, हाँ समझ जाओ ना भाई, आर्टिस्ट हूं यार, आर्टिस्ट बंदे ऐसे ही काम करते हैं ना। ओके। अब वो शिप जो था, शिप का जो कैप्टन है, शिप का जो जो मेन बंदा है, वो करता क्या था, सारा का सारा शिप भर के अपने पैसे थोड़ी होते थे, लोगों से माल लेता था। अब एक बंदा आया, उसने बकरी दे दी कि इंडिया में बकरी बेचना, और उसके अगेंस्ट मैंने स्पाइस लेके आना। एक आया, उसने दे दिया कोई केमिकल, किसी ने दिया कोई मुख्तलिफ आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, क्लोथिंग, जो भी यूके से बन के बिक्री होती थी। एक लाया गाय, उसने कहा गाय इंडिया में नहीं बिकती, क्योंकि वहां तो गाय गाय है तो वहां नहीं बिकती, तो वापस ले जा। अब मुझे एक बात बताएं, जो शिप का कैप्टन है, ये कैप्टन भाई गिर जाएगा ना, वो भाग रहा है, कहता डूब रहा है तो मैं तो भागूं, डूबने डूबने से पहले ही भागेगा ना वो। और भाई ये जो बंदा है शिप का कैप्टन, कैप्टन साहब हिसाब किताब रखेगा कि नहीं रखेगा? मौलवी साहब ने क्या दिया? दुआएं। नहीं, मौलवी साहब बकरी भी लाए थे, लिखो भाई दुआओं के साथ मौलवी की बकरी। अब जब वापस आएगा तो मौलवी साहब हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? ओ मेरी बकरी का क्या हुआ? वो तेरी बकरी रास्ते में मर गई वो नहीं बिकी थी, और उसके इतने, ये लो तुम्हारे स्पाइस हो गया। मगर बहुत सारे लोगों का सामान वो वापस लेके आया, क्योंकि बिका ही नहीं। उसने कहा यार तूने टाइम भी जाया किया हमारा। कहता मैं क्या करूं, तूने माल ही ऐसा दिया था, अगर तुम बकरी देते तो बिक जाती। तो कहते तूने बोलना था ना बकरी। कहता मुझे क्या पता तुम। तो पता है क्या हुआ वक्त के साथ? अब सुनना मेरी बात, हर किसी का स्टॉक उसने लिया और स्टॉक का हिसाब लिया। अब उसी शिप को जब जा रहा था तो हर बंदा बोल सका ओ मेरी बकरी है, ये मेरी बकरी है यार, ये जो कंबल है ना मेरा है, ये जो फलानी चीज, ये बील जा रहे हैं जो लकड़ी के बने हुए मेरे हैं। बोल सकता था ना, क्योंकि उसका स्टॉक आइडेंटिफाइड था ना, स्टॉक आइडेंटिफाइड, कि ये मेरी मेरी चीजें बता सकते थे, क्योंकि हर किसी का अलग था। तो जब ऐसे शिप्स गए और वापस फेल होके आए या डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आई, तो कैप्टन ने क्या बताया भाई? उसने कहा अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो? कैप्टन ने कहा अगली दफा तुम काम ये करना, मुझे पैसे दे दो, मुझे पता है इंडिया में क्या बिकता है। तो क्या मांगी उसने? तो पर्ची भी तो दी होगी ना पैसे की। कुछ समझ आ रहा है अभी? कंपनी लॉ कैसे डेवलप हुआ है? ऐसे डेवलप हुआ है कंपनी लॉ। वो जो पर्ची पर्ची शेयर, शेयर शेयर क्यों बना? क्योंकि लिख के दे रहा था वो बंदा कि तेरे इतने पैसे, उससे मैं खरीदूंगा क्या? माल। अब हुआ क्या, एक शिप दूसरा बनाता हूं, इसको भी शिप ही समझो, ये इंडिया इस तरफ जा रहा है। ओके ओके। अब ये कैप्टन साहब थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, उधर भाग रहे हैं शिप की तरफ। हैंडल भी बना दिया ना? हैंडल नहीं यार, इतना कुछ नहीं करवाओ यार, मुश्किल काम है हमसे, पता नहीं क्या बना दूं मैं अब क्या हुआ, अब ये इसने सबसे पैसे लिए, माल अपनी मर्जी का लिया, लोग आ गए, मेरे पैसे का क्या लिया? कहता नहीं बता सकता।
है मेरे पैसे का, पैसे ये जो माल पड़ा है ना शिप पे ये सबका है किसका है, स्टॉक है। मगर सर जी कौन सा, कौन सा बोलो सर, ये कॉमन स्टॉक कंपनी यहां से बनी है। व्हाई डू वी कॉल इट कॉमन स्टॉक कंपनी, सुना टर्म कॉमन स्टॉक कंपनी, कॉमन स्टॉक कंपनी यहां से कंपनी डेवलप हुई ना, कि आपने जो मुझे पैसे दिए उससे मैंने ये माल खरीदा, अब उसमें तुम्हारा भी हक है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैसे से क्या खरीदा वो दिखा, ये तो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्टॉक क्या है, ये बिकेगा, प्रॉफिट आएगा, उसका तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तो जो पर्ची पे लिख के दिया वो क्या था, शेयर्स, शेयर्स यहां से डेवलप हुआ, सबका स्टॉक क्या हो गया, तो कंपनी का नाम क्या कहलाता था, कॉमन स्टॉक कंपनी। इनिशियल कंपनी लॉ जो बने थे ना यूके में, उसका नाम क्या होता था, कॉमन स्टॉक कंपनी एक्ट। फिर चूंकि है ही कॉमन स्टॉक तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं, कॉमन स्टॉक हट गया, कंपनी में होती कॉमन स्टॉक है इन वे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ले लिया कंपनी लॉ का, थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कहाँ कहाँ पे चीजें आई हैं। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ अपने कोर्स में से चंद चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन बेटा चीजें समझ आ गई आपको, कुछ आइडिया हो रहा है कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, ऐसे भी नहीं है भाई। ओके, सबसे पहले बेटा मैं चाहूंगा कि एक मुझे बात बताएं, बेसिक कंपनी के बारे में जो रूल है, कंपनी का बेटा जो बेसिक रूल है, उस रूल को अगर मैं आपको बताऊं, बेटा उस रूल को अगर मैं बताऊं, मैं अपने अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं ए टू बी नहीं पढ़ाऊंगा, ये लिखे हुए देने पे पूरा चैप्टर कवर करूंगा अपने ऑर्डर के साथ। पहले कोई भी टॉपिक कवर करूंगा, मगर मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको पहले पढ़ाए, बच्चों वाली बातें पहले लिखी है। कॉन्सेप्ट तो बनाने दो ना सब्जेक्ट का, मैं आपको समझा के फिर तो लाऊं ना इस चीज पे। तो मैं चाहता हूं कि एक चीज आप थोड़ी सी मेरे साथ इसको गो थ्रू कर लो, कुछ बेसिक्स को गो थ्रू कर लेते हैं बेटा, और फिर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मैं थोड़ी सी चंद चीजें और इसी किस्म की हाईलाइट करना चाहता हूं आपके लिए, और फिर मैं थोड़ा आपको आगे ले जाऊंगा, और फिर कल जब मैं आपको लाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर सामने रखूंगा। नोट्स कैसे यूज करूंगा, मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट भी है, और जिसके अंदर टेक्स्ट के अलावा हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन टॉपिक्स को मैं यूज करूंगा पावर पॉइंट, जहां पे मुझे आपको एनिमेशन के थ्रू कुछ चीजें समझानी है, ताकि कॉन्सेप्ट को मैं इमेजिन नहीं करवाऊं, मैं आपके सामने रखूं, देखो नजर आए कि इसे कहते हैं ये चीज, ताकि इमेजिन करके पता नहीं क्या इमेजिन कर लो। वैसे ही पता है तुम लोगों की सोच गंदी है, किसने बोला, ओके, हमें भी न्यूज आती है तुम्हारी, ठीक है। आ जाओ बच्चों, पहली चीज क्या है ये जरा देख लो बेटा। सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर जो बेसिक चीज कवर करेंगे वो ये है, थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे दूं कंपनी के हवाले से। कंपनी के हवाले से बेटा जो आपके कोर्स के अंदर चीजें आए ना, उन कोर्स के अंदर चीजें जो आपकी कवर होंगी प्राइमरीली वो ये हैं, जो आपके सामने फीचर्स कंपनी के क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, अथॉरिटीज। एक इंटायर चैप्टर में 4 थीम्स हैं, फर्स्ट चैप्टर में 4 थीम्स हैं, 4 अलग अलग चीजें मिला दी गई हैं। तो 4 अलग अलग को मैं अगर 1 पढ़ाऊंगा, 2 पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा, तो मैं एज ऑर्डिनरी टीचर बन जाऊंगा। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे के चैप्टर्स को भी रखूंगा। मैं चैप्टर 1 से एक हिस्सा कवर करके चला जाऊंगा किसी और चैप्टर पे, उसको मुकम्मल करके अगला चैप्टर मुकम्मल करूंगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। आई केप कनेक्ट करके बुक बनाता तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती, टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है, कि बुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेकार होती है। तो हमें उसका गैप फिल करने हैं ना, उसमें एक लफ्ज लिखा है, हमें पीछे रिसर्च होनी चाहिए हमारी, ताकि हम आपको बता के उसकी इंपॉर्टेंस बता सकें आपको, ठीक है। जरा अगर इस तरीके से आए, सबसे पहली चीज हम जो कवर करेंगे, जो आज हम आपके कोर्स से कवर करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये है। वो क्या है कि कंपनी के हवाले से जो बुक की कंटेंट है वो क्या बातें करती है, वो ये बातें हो रही हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट नंबर 1 के अंदर ये 6 बातें लिखी। कंपोनेंट 1 जो थीम 1 में कवर करने जा रहा हूं आज से, उसके अंदर 6 बातें लिखी। पहली बात क्या है, कंपनी एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दूसरा क्या है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तीसरा क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस किसके, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी के। चौथा क्या है,
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन, जो भी कंपनी के फीचर्स ही हैं मगर अलग करके, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी कंपनी के फीचर ही है मगर वजाहत करके, और आखिर में लॉ और गवर्नेंस क्या है, कंपनी को कैसे, कौन सा लॉ गवर्न करता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं किस चीज को, किसे भाई ऑनलाइन वालों किसे कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हम कवर करें कंपनी एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके बेटा, आए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वही कितने, 3, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। ओके, ये चीजें मैंने कवर कर दी। सोल ट्रेडर की प्राइमरी बातें क्या है, ये दो। सोल ट्रेडर को अगर देखा जाए तो ऑन और ऑपरेट वो खुद करता है। ऑन और ऑपरेट में फर्क है। कैसे फर्क है, कंपनी की एग्जांपल लें, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिस्टेड की कंपनी की एग्जांपल लें, जिसके 3000 शेयर होल्डर्स हैं। 3000 शेयर होल्डर घरों पे बैठे हुए हैं, वो ओन कर रहे हैं, और ऑपरेट कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। मगर कंपनी में भी ओनर और मैनेजर एक हो सकता है, क्योंकि वही शेयर होल्डर बोर्ड पे भी बैठा था। ये जरूरी नहीं है, जब हम कंपनी के लिए कहते हैं ना ओनर अलग और जब कहते हैं मैनेजर अलग, ये बात मुकम्मल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओनर ही बोर्ड पे बैठ सकता है मगर फिर भी ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ये बात भी दुरुस्त है। मगर ये बात अप्लाई करती है सिर्फ कंपनी पे, किस पे अप्लाई नहीं करती, सोल ट्रेडर पे। क्योंकि सोल ट्रेडर में क्या होता है, ऑन करने वाला बंदा और ऑपरेट करने वाला सेम होता है बंदा। ऐसा है कि नहीं है? चलो बेटा, थोड़ा सा मैं, चूंकि ये बेसिक चीजें, इस पे टाइम नहीं जाया करूंगा। दूसरा क्या, लीगली इस वजह से क्या है, नो डिस्टिंक्शन, किसमें, बंदे और उसके बिजनेस में, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो एक ही है, एक ही है। मैं अभी आगे चल के एक मिसाल देने वाला हूं, उसमें आपको ये बात और समझ आ जाएगी। लॉ फर्क नहीं करता। सपोज करें एक दुकान है, उस दुकान के अंदर कोई गैर कानूनी काम हुआ, बंदा घर से पकड़ा जाएगा, वो कहेगा दुकान को अंदर करो, दुकान को गिरा दो, दुकान के साथ जो करना है करो। उसके लोग कहते हैं नहीं नहीं, दुकान तूने किया है, तुम एक ही हो। ओके, इस वजह से लायबिलिटी अनलिमिटेड है। किसकी, इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। हमारे एक दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, वो कभी भी जब भी उसके पास जाए, उसका घर चेंज होता रहता था। घर भी बड़ा अच्छा रखते थे, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का, घर भाई का अच्छा होता था। मैं एक दिन पूछ ही लिया कि यार इतने अमीर हो, घर ही, मतलब हम गाड़ी चेंज करने का सोचते ही रहते हैं, तुम घर चेंज करते हो। घर का मतलब बीवियां नहीं था बेटा, वो घर का मतलब वो स्ट्रक्चर वाला घर, हाँ वो फिजिकल हाउस, वो ऐसे नहीं था कि बीवी चेंज करता रहता है। उसने कहा यार वो मैं परचेज नहीं करता। क्यों नहीं, तो रेंट तो ज्यादा पे करते हो, हाँ मजबूरी है। तो असल में मैं समझ गया, उन्होंने बताया नहीं, मैं समझ गया। हम्म, किसी जमाने में वो किसी फ्रॉड में फंसे थे, फ्रॉड में फंसे थे, तो कोर्ट ने ऑर्डर करके उसके सारे एसेट्स को बाबा जी का टुल्लू कर दिया था। तो उसने तब से एसेट्स रखना ही, सारे एसेट्स क्या है, लिक्विड, उठाओ भागो और ढूंढ के दिखाओ फिर उस बाइक को। ठीक है, तो लिमिटेड और अनलिमिटेड का फर्क क्या है, आपके एसेट्स फंस जाएंगे। ठीक है, चले भाई, बैंक ने पैसे दिए ग्रोसरी शॉप चलाने के लिए, ग्रोसरी शॉप का सारा माल, सारी बिल्डिंग उस पैसे से बनी, बैंक के पैसे से बनी, और ये है वो लड़का जिसने ये दुकान स्टार्ट की, बिजनेस हो गया फेल। अब किसको जेल में डालेंगे, केस किसके खिलाफ होगा, दुकान की, इसका घर रिस्क पे आ गया। वो कहेगा आगे देखो पीछे नहीं देखो, वो कहते आगे भी देखें पीछे भी देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, घर भी गया तेरा। कहते बच्चे तो छोड़ोगे ना, हाँ बच्चे बीवी बाहर ले लो, तेरा घर गया, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी। वो कहे नहीं, जो माल बना हुआ माल है ये ले जाओ, दीवारें गिरा के वो ले जाओ, कहते उससे पैसे नहीं पूरे होते, तुम्हारा घर भी जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट, लीगली करेक्ट। ओके बच्चों, ये एक और एग्जाम्पल है। ये फैक्ट्री क्या कर रही है भाई, ऑनलाइन वालों बेटा बात समझ आ रही है, क्या कर रही है, धुआं छोड़ रही है। तो पाकिस्तान में कौन सी बड़ी बात है, धुआं तो छोड़ेगी ना, तो फैक्ट्री है तो धुआं छोड़ेगी, तो गैस गाड़ी भी छोड़ती है, हम भी।
इंसान जब नॉनसेंस बातें करके करेगा तो क्या होगा, जब तुम्हारा दोस्त कोई नॉनसेंस बात है धुआं छोड़ रहा है, तो सीरियसली होते हैं यार, नॉनसेंस बातें करते रहते हैं यार, खामखा की टेंशन, खामखा की नेगेटिविटी, खामखा का प्रेशर, धुआं है उनका। ऐसे धुएं वाले से दूर रहा करो, ठीक है। ओ भाई फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है, मगर हुआ क्या इस धुएं से, बोले के 2 लोग मर गए, पॉइजनस था, है। तो क्या करेगा ये चाचू जिसने फैक्ट्री, उसको बिजनेस करने का बड़ा शौक था, एक बिजनेस लगाया, फिर दूसरा बिजनेस, पता नहीं पीछे फैक्ट्री क्या कर रही है, धुआं छोड़ रही है, चाचू को पता ही नहीं, चाचू घूम रहा है थाईलैंड बिजनेस के लिए, बिजनेस ट्रिप। तुम्हें क्या लगता है बिजनेस ट्रिप नहीं होता क्या, वहां होता है। अब चाचू जो है वो चले गए थाईलैंड, पीछे से फैक्ट्री ने धुआं छोड़ा, आ गया पुलिसिया, पुलिसिया पहुंच गया कहाँ पे, फैक्ट्री पे, पूछा किसकी फैक्ट्री है, कहता चाचू की, चाचू किधर है, थाईलैंड, कहता बेटा आने दे इसको। जैसे ही वो आया एयरपोर्ट पे, चाचू को फड़ लिया इन्होंने, क्या किया चाचू के साथ, वो कहता मेरा की कसूर है यार, मैंने थोड़ी धुआं छोड़ा, वो मैं छोड़ तो लेता हूं, मगर अभी मरे मेरी वजह से नहीं है, फैक्ट्री के धुएं की वजह से। तो क्या बोलेंगे, फैक्ट्री को बंद कर दो, फैक्ट्री के ईंटों को गिरा दो, तोड़ दो, बुलडोजर चढ़ाओ, मुझे क्यों बंद कर रहे हो। तो इसका मतलब सर जी लाइबिलिटी सिर्फ पैसे के हद तक नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन भी है तुम्हारी, रिस्की बिजनेस है कि नहीं है। तो समझ आया क्यों कंपनी सक्सेसफुल, क्यों सक्सेसफुल, क्यों सक्सेसफुल, इसलिए कि पैसे गए ना, कितने जाएंगे, वही जो लगाए ना, तो पहले इन्ना लीला, पैसे देते वक्त इन्ना लीला पढ़ के दे दो, ये लो भाई गए, आए तो वाह वाह, नहीं आए तो गए, तो खत्म ना। तो जिसके पास पैसे आए कौन से, उसके बाप के थे, उसने कहा लगा, रिस्की वेंचर पे लगा, तो बन गए ना सक्सेसफुल। दैट इज द सीक्रेट जो केस का था। चल भाई पुलिसियो, अच्छा ठुला है, हाँ 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 हाँ। चलो बेटा, अब जरा ये थोड़ा सा मुझे 1-2 सवाल करके दिखाओ, सवाल करो। इजी है बेटा, बहुत इजी रखे हैं, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए, ऑनलाइन बेटा जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट, सी करेक्ट, मान रहे हो, सारे मान रहे हो भाई, इजी है बेटा, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए। बोलो भाई ऑनलाइन वालों, फिर सी, हमेशा सी। हाँ मैं भी चालाकी कर रहा हूँ, सी सी जो आपको पता है ना, एक एमसीक्यू का बेस्ट क्या है, ना आए तो सी। अभी सर पेपर में सारे सी, सारे सी, ये देखो, ये हकीकत है, एमसीक्यू जो बनाता है उसको पता है, पहला गलत, पहला दूसरा गलत, फिर वो उसकी पूरी आता है यार, 2 गलत अब सही होना चाहिए, आखिरी सही ना। तो इसलिए मैं तुम्हें आदि कर रहा हूँ, सी सी करके, आगे मैं बी भी करूंगा, ठीक है। चलो बेटा, करेक्ट हो गया, ये बताओ बेटा ऑनलाइन वालों, है है ये क्या हो गया, सी सी इतना क्यों आ रहा है, समझ गए, इसका मतलब मैं सी करेक्ट रखता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें जब क्विज दूंगा ना सी करना, ओके समझ आ गई ना, बस, नहीं समझा सी, हाँ ऐसे तो मैं आदि कर रहा हूँ ना सी का, फिर देखो मैं क्या करता हूँ सी सी करके, फिर बी हो गया, बी हो गया, तो थोड़ा सा चलो बी भी हो गया, ऑनलाइन बेटा बी हो गया, सी कैसे हो गया, डाउट है क्या, डिस्कस करूं। लीगल ब्रीचेस की सूरत में इंडिविजुअल हु रन्स द बिजनेस, सप्लायर, सप्लायर का क्या कसूर है यार, किसने बोला यार, फोर्थ का पूछ रहा हूं मौलवी साहब, ये दूसरे नंबर है मौलवी, आगे बेटा, पर्सनल लायबिलिटी मींस फॉर क्या है, सोल ट्रेडर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस डेट्स एंड लीगल ब्रीचेस, सही है बेटा। चले, अब थोड़ा सा सिमिलर चीजें हैं मगर पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में वही 2 चीजें, कौन सी, ऑन और, मगर अब एक चीज क्या है, बंदा एक नहीं होगा, अब कबीला होगा, है, कितने आदमी नहीं, और बीवी एक होती है ना, कभी कभी बीवी अकेली होती है जिससे बंदा शादी करता है, कभी खानदान से शादी कर लेता है, और सबसे डरो उस दिन से जब तुम्हारी बीवी ऐसी निकले कि खानदान जो होगा ना साथ ले आए, बेटा फिर तेरी हर चीज पे जो कमेंट्री होगी ना, बस, मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है, मतलब कोई ऐसे ना समझे कि मैं अपनी बातें करता हूं, मैं बड़ा चालाक इंसान हूं, ये बता दूं, मेरे फैक्ट और फिक्शन का पता नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है।
तो मैं ऐसी नहीं है कि अपनी बातें कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बात क्यों एहसास हुई, क्योंकि इंटरफेयर नहीं कर रहे थे मेरे इन लॉज, तभी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। शायद दुनिया का पहला इंसान हूँ जो अपने इन लॉज की तारीफ करता हूँ। आई समझ तुम्हें? अब वो बीवी देख रही है ना, तुझे क्या पता मैं तुझे क्यों बोला चालाक इंसान हो। यही यही क्लिपिंग काट के भेजूंगा, अरे ये तो देखो बच्चों ने भेजी है, क्या कहा, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है? अब भाई पार्टनर जो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। कैपिटल, पैसे तो लाने पड़ेंगे, कोई एसेट्स लाएगा, कोई पैसे लाएगा, तभी तो बिजनेस चलेगा ना, कंट्रीब्यूट, वरना किस चीज का रहा है। एक पार्टनरशिप है जिसमें एक बंदा आ गया। हमारी भी हर किसी के फ्रेंडशिप में एक बंदा होता है, एक होता है ना, एक जिसको कहते हैं वो महफिल का जान होती है ना, और उसको दुनिया की सारी गालियां दे दो तभी वो हंसता रहता है हमारे दोस्त हैं भाई, हैं क्यों नहीं है, बिल्कुल है। वो कहते हैं कि मेरा हक सिर्फ इसलिए है कि मैं मौजूद हूं यहाँ पे। तू कंट्रीब्यूट क्या करेगा, कुछ नहीं। आज तक ट्रीट तो दूर की बात है, उसकी जेब से 1 रुपया नहीं निकला। है ऐसा कोई दोस्त तुम्हारे इस महफिल में, या तुम खुद हो वो? हो सकता है ना। तो बहुत कुछ है बेटा, पैसे कुछ तो लाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं खुद जो आ गया हूं। वो तू खुद आ गया है तो कुछ तो ला ना भाई। और एक हमारे दोस्त हैं दूसरे, अम्मी ने उनको, और ये सच्चे वाक्य हैं, झूठ नहीं है बेटा। और तुम लोगों में से जो इस वक्त जिसके दोस्त नहीं हैं, यू आर मिसिंग ऑन योर लाइफ। हाँ, यू आर मिसिंग ऑन योर लाइफ। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त रहे। एक ऐसा दोस्त रहा जिसके लिए सिगरेट स्मगलिंग का काम मेरे लिए था। स्मगलिंग, भाई फ्लैट में सिगरेट स्मगल करके आता था, हमें पता है कैसे। वो इस तरीके से उसका, हम रहते थे अकेले, तो उसका बाप आ गया रहने के लिए। अब तुम्हें पता है ना, जिसको जो सुट्टा लगाता है कि उसको तो सुबह को सिगरेट चाहिए, और बाप साथ है, कहां से सिगरेट आएगा। उसका बाप का यकीन था कि तारिक तो नहीं शरीफ है, मेरे पे शक नहीं था। तो मैं वो बंदा था जो स्मगलिंग करता था, उसके लिए सिगरेट लाता था, साइड में सिगरेट दे दिया उसको। ऐसी दोस्ती रही है। ठीक है, उसके बाप को पता नहीं चला आखिर तक कि सिगरेट कहाँ से आता है इसके लिए, ठीक है। वो दूसरों पे शक करता था। तो हम साथ रहते थे, तो एक दफा एक आया बड़ा, जो 1 रुपया ना खर्च करे, जिसको 1 रुपया तो क्या मतलब, समझ जाओ ना क्या था। तो उस दिन यार चीजें लाया, क्या बात है, लेविश। कहता है पार्टी है तुम लोगों की। हमने कहा अल्लाह खैर करे, कोई जहर वहर तो नहीं मिला क्या, क्या इसको क्या हो गया है भाई काशिफ। हाँ हाँ, तुम लोग कहते थे ना, ये लो भाई, दस्तरखान बेचता, हमने जम के पार्टी की। आखिर में कहता है अम्मी ने पैसे दिए थे कि किसी गरीब को देना। तो मैंने सोचा तुम लोगों से गरीब कोई नहीं होगा, ये चीज उससे लाया हूं। सीरियसली। तो बेटा कुछ तो लाना पड़ता है ना, शक्ल नहीं लानी पड़ती। तो पार्टनर कुछ तो लाएगा ना, कैपिटल एसेट्स, वरना बिजनेस कैसे चलेगा। मगर यहाँ पे भी वही बात है पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप भी वैसे ही है बेटा। वही बात है क्या भाई, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड है, और एक ही चीज है, दोनों में फर्क नहीं है। ओके। एक दफा मैं इस पे थोड़ा एक बात बताऊं। एक दफा एक कोई जानने वाले हैं, टीचर ही है, किसी, वो क्लू व्लू नहीं दूंगा आप, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है। उनकी कॉल आई कि सर मेरा एक करीबी जानने वाला है, उसको एफआईआर ने उठाया है, आपकी हेल्प चाहिए। रात के कोई 1 बज रहे थे। मैंने कहा कौन से ऑफिस, ऑफिस तो इनके अलग अलग होते हैं, तो क्या था भाई, साइबर क्राइम है, कौन से हैं, तो मुझे कुछ बताएं। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, लोग आए थे उठा के लेके गए। मैं कहा कुछ तो होगा, कुछ तो बताया होगा, ये सिर्फ आप ट्रेस कर लो, बाकी मैं इंशाल्लाह अल्लाह मालिक के कर लूंगा। उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी ये सदर में ऑफिस है। मैंने कहा आप छोड़े, मेरा काम है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बचत हो गई उनकी। पहुंच गए कि क्या था, पता चला कि एक्चुअली वो एक बिजनेस में माइनर पार्टनर थे, 5-10% के, और बिजनेस में पैसे लगा के उन्होंने छोड़ा हुआ था एक मेन बंदे पे। वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। उसको उठा के उन्होंने पूछा बता यार, क्या मैं अपने सरकारी लोगों की बुराइयां करूं यहाँ पे। वो वहां आके कहते हैं बता अब कौन कौन तेरे साथ शामिल है, बता। उसने इसका नाम ले लिया, आए उसको लेके गए, उसको पता तक नहीं उसकी गलती क्या थी। अंधी पार्टनरशिप करना। अंधा पैसा तो मिला नहीं ना, अंधी जलालत मिली।
अंधी पार्टनरशिप कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप इक्वली लायबल हो, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, लीगल भी और फाइनेंशियल भी। पार्टनरशिप के ये मसले हैं, अंधी पार्टनरशिप कभी ना करें। चलें, जल्दी जल्दी जवाब दें। ऑनलाइन वालों भी ओके। हाँ भाई, इसमें भी ये क्या हो गया यार, पहले सी था, बी है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, कैपिटल का होना वहाँ पे जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप किधर बेटा? एक कैपिटल रहता है, दूसरा मैनेज करता है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है बेटा? असल में बेटा, असल में व्हाट इज कॉमन कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कैपिटल, लीगल एडवाइस, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। देखिए असल में हम जो बात कर रहे हैं वो कंपनी लॉ के लिए कर रहे हैं, बाकी चीजें मैनेजमेंट की लिखी है मैंने, वो भी मौजूद होती हैं। इसमें डी भी ठीक हो सकता है, इसमें इवन ए भी हो सकता है, इसमें रियल लाइफ में देखा जाए तो सी भी होगा, अपना बी भी होगा। तो मगर आपने जवाब देना है कंपनी लॉ के अंदर, उस सेंस में उन्होंने लाजमी क्या लाना है, मतलब बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ नहीं, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ के अंदर रहेंगे तो फिर आपको बी करेक्ट लगेगा। बुक कंपनी लॉ की है, बातें उसकी हैं, मगर बिजनेस लॉ की बात है। अब देखिए इसको, ऑनलाइन वालों भाई, अब डी है, डी कंपनी, डी कंपनी, ओके। अब की बार भाई बताओ, किसी को डाउट हो डिस्कस कर ले यार, रिवीजन के बनाए, आसान बनाए भाई, सिर्फ पढ़ा के रिवाइज करा रहा हूँ, कौन सा इम्तिहान ले रहा हूँ। सी करेक्ट है भाई, सी। ऑनलाइन जिसको डाउट है रोक ले मुझे। चलो भाई, आता है नाम नहीं होता, ये नई पार्टनरशिप से, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी और नई पार्टनरशिप से। मगर आम तौर पे नॉर्मल सादा पार्टनरशिप में नाम दे के सर दे दिया तूने, तो सिर्फ नाम नहीं देना, नाम देने के बाद बेटा तू भी जिम्मेदार हो जाता है, सही है। इसमें क्या करेक्ट है बच्चों? अब की बार भाई देख लो, सी, कॉमिक वसीम, मुश्ताक, अब्दुल हादी, बात सही है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। आए मेरे बच्चों, अब थोड़ा तवज्जो, अब थोड़ी तवज्जो, अब आ रही है एक, तो वही चीज जो मैंने आपका बेस बनाया था, अब मैं आपकी बुक कवर कर रहा हूँ, आपकी कंटेंट कवर कर रहा हूँ, आपकी बुनियादी कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया, अब मैं आ रहा हूँ आपकी कंटेंट कवरेज पे। देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या दो फीचर बताए थे कंपनी के, यूनिकनेस, जैसे वो स्टार्ट हुई थी, सेपरेट लीगल एंटिटी को कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, और किसकी नाम में लिखा है लिमिटेड, मगर शेयर होल्डर की लायबिलिटी और कंपनी की खुद की अनलिमिटेड। ठीक है बेटा, ये दो यूनिकनेस है कंपनी की, जो अब कंपनी तक महदूद नहीं रही। अब आपको पता है स्पेक्ट्रम बन गया है, पहले होता क्या था, ऑप्शन ही तीन है, या तो सोल प्रोप्राइटर, या तो पार्टनरशिप, या तो कंपनी। अब स्पेक्ट्रम है, अब आपको ऐसी ऐसी एंटिटी जो बीच वाली हो, पता ही नहीं, कंपनी के फीचर भी हैं, पार्टनरशिप के फीचर भी हैं, एक स्पेक्ट्रम बन गया, स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कंपनी के फीचर्स ले सकते हो। मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता, मैं पार्टनरशिप बनाना चाहता हूं, फीचर मुझे कंपनी वाले चाहिए, मिल जाएंगे। यस, हाँ बिल्कुल, यही बात है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास वो पुराने दौर की तीन लिमिटेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल देके आगे बढ़ूंगा, एक मिसाल देके आगे बढ़ूंगा, एक मिसाल दूंगा। ये क्यों है कि जिन्होंने कंपनियां बनाई, वो कंपनीज के बिजनेस तो आज तक चल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस बंदा मरने के बाद नहीं चल पाते। मौलवी साहब, तुमसे सही जवाब एक्सपेक्टेड था, मगर तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया। सोल प्रोप्राइटर के बिजनेसेस 99% बंदा बनने से बंद क्यों हो जाते हैं? हैं?
क्या कहाँ रहते हो यार? दोबारा सुने, सवाल रिपीट कर रहा हूं। ये क्यों है कि कंपनी स्ट्रक्चर से बनने वाले बिजनेसेस चलते रहते हैं बंदा मरने के बावजूद, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बंदा मरने के बाद बंद हो जाता है 99%? एक ने भी सही जवाब नहीं दिया यार। परफेक्ट जवाब दिया आपने, मगर कंपनी के लिए दिया ना। वो इसकी मिसाल भी एक है, एक रियल लाइफ है। वो आपको बताया ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने लंदन के साथ क्या किया था, जो हमने इंडिया के साथ किया। मिसाइल, मिसाइल, वो सिंदूर। हाँ, क्या किया हमने उसके साथ थोड़ा यार। दो सिर्फ हमने सही जगह पे, आपको पता है ये एक्यूरेसी से मिसाइल मारने से पाकिस्तान की तरक्की हो गई। अब सबको यकीन नहीं आ रहा था, अच्छा पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है कि सही मिसाइल मारे उसने, सही, चाहे बेड़ा गर्क हो, मगर हमने मिसाइल सही मारे। उसके बाद अब इज्जत देखो, अब इज्जत देखो, उनको अब हमारी बातों में यकीन आ गया है। उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी और बेड़ा गर्क कर दिया था लंदन का। एक एक ऐसे के 300 जहाज आते थे, छोटे छोटे जहाज होते थे, 2 बम गिरा के वापस, मगर 300, 2 बम गिरा, 600 बम गिरा जाते थे लंदन पे। एक कोई पागलों का ग्रुप था, कंपनी की एजीएम कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ऐसा ऐसा रियल केस, एजीएम चल रही है एक बिल्डिंग में, जर्मन्स ने उसी पे बम गिरा दिया। सब बचे, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब एक कहावत है, ऑल द शेयर होल्डर्स पास्ट अवे बट द कंपनी इज स्टिल अलाइव। है, उनके बच्चे शेयर होल्डर बन गए ना, मगर वो इतने वो नहीं थे बीप बीप के दोबारा मीटिंग करते। उनके बच्चों ने मीटिंग वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद की थी। उन्होंने कहा नहीं, नो एजीएम, नो एजीएम। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उनकी एजीएम हुई थी। तो बेसिकली क्या है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि बंदा मरने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में वो बिजनेस तबाह हो जाता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के चक्करों में वो बच्चे बिजनेस को तोड़ देते हैं और वो बंद करा देते हैं। ज्यादा आता है इनहेरिटेंस भाई, वो तो अलग है ना, ह्यूमन बीइंग की इनहेरिटेंस तो होगी ना। तो फैक्ट्री पे किसका हक, किसका, कौन से बेटे का, क्यों, उसकी शक्ल अच्छी है, क्यों भाई, बड़े का, कि तू बड़ा है, नहीं छोटा है। जो सबसे छोटा है वो सुन ले, मैं भी सबसे छोटा हूं, और छोटा अपने माँ बाप का इकलौता नहीं, तीसरा चौथा, ठीक है ना, 6 बहन भाई थे, तीसरा बेटा मैं, और सेकंड लास्ट, तो सबसे छोटा। मगर एक बात बता दूं, छोटे की जिंदगी कुत्ते की तरह होती है। ये लिया दूध लिया, ओ भाई जा ये लिया, सारा तू काम करे, बड़े इसी तरह करते हैं ना भाई। तो भाई बात ये है कि सोल प्रोप्राइटर इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं बिजनेस, कंपनी में से नहीं होता। कंपनी बनाने से क्या फायदा है, फीचर्स आएंगे बताऊंगा, उसमें सबसे बड़ा फायदा है कंटिन्यूटी। अकाउंट फ्रीज नहीं होते, इधर बंदा मरा बैंक फ्रीज कर देता है, अकाउंट अकाउंट बंद, पैसे गायब। मैं रियल केस बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले की डेथ हो गई, उसका एक कंसाइनमेंट की पेमेंट जानी थी, बैंक ने पे बंद कर दिया पीछे। उनको पता चल गया बंदा मर गया, उसके नाम का अकाउंट था, फ्रीज कर दिया। ओ भाई पैसे देने हैं बिजनेस ने, वो माल आ रहा है, वरना हमारी कंसाइनमेंट का मसला हो जाएगा, पीछे हमने सप्लायर से पैसे, वो बाहर से पैसे पकड़े हुए हैं। बैंक ने क्या कहा, वी आर सॉरी। मैनेजर ने कहा आई एम सॉरी। मैंने उसको कॉल की, भाई ओ भाई ऐसा तो ना कर भाई। कहता सर आपके लिए इज्जत है बट आई एम सॉरी, मैंने अगर पैसे निकाले ना, इन्हीं के बाद में आएंगे, मेरा गला पकड़ के मुझे कोर्ट में खींचेंगे कि आपने पैसे कैसे दे दिए, क्योंकि मेरे पास अकाउंट किसका है। मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर का नहीं, बिजनेस का है। कहता है तो उसका ही ना सर, जो मर गया, पैसे कैसे दूं मैं इनको, कैसे दूं। मैंने कहा अच्छा सब भाई बहन लिख के दे दें, फिर भी नहीं दूंगा। अरे तू सब लिख के दे तो दे देना। नहीं सर कोर्ट का ऑर्डर लाए। मैंने एक वकील साहब से बात की, यार कितने कोर्ट का ऑर्डर लेने में, कहता सर 2 साल लग गया। मैंने कहा बिजनेस पे पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ले बेटा गया बिजनेस तेरा, ये रीजन है। इसीलिए बेहतर है लिमिटेड कंपनी, चाहे वो सोल सिंगल मेंबर कंपनी हो, बताया ना,
सिंगल मेंबर कंपनी भी बनती है, जो मैं आगे चल के इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें, क्योंकि बंदा तो मर गया, अकाउंट कंपनी का है, वो नहीं बंद करेगा, उसमें एसेट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूटी होती है। इसीलिए जहां पे मैं बता रहा हूं ना, इकोनॉमी ने कंपनी लॉ को चेंज किया है, नई नई डिमांड्स आई, कंपनी लॉ चेंज हो गया, वो स्ट्रक्चर अवेलेबल कर दिया, ये लो ये लो ये लो, स्ट्रक्चर अवेलेबल है तेरे लिए। बेटा तवज्जो कीजिएगा आप थोड़ी सी। अनलाइक सोल ट्रेडर इन पार्टनरशिप, कंपनी का क्या है, कंपनी लीगल पर्सन है और सेपरेट फ्रॉम इट्स, ये बेटा ओनर्स है, ये देख लो एक फैमिली है, भाई साहब, बाजी और उनके 6 बच्चे, हाँ 6 ही है, ज्यादा नहीं है। इनका हम कंपनी बनाते हैं, ये इनकी कंपनी के एसेट्स होंगे। सोल प्रोप्राइटर बन के ये एसेट खरीदते तो किसके होते, बंदे के अपने, पार्टनरशिप होते तो उन्हीं के एसेट्स। नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, अब सुनना, अब सुनना, कंपनी खोल रहे हैं, ये कंपनी है जो ये काम करेगी कंस्ट्रक्शन का और सारा ये बिजनेस करेगी, मगर किस फॉर्म में, एज अ कंपनी, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इन्होंने क्या किया, ये देखो, इसके पीछे चले गए, पीछे चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है, अब फ्रंट पे कंपनी है और बैक पे वो है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होना, एक्सप्लेन कर चुका हूं, मगर कैसे, ये देखो, ये देखना आप जरा, ये कंपनी बन गई। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग नजर आ रहे हैं आपको, आपको लोग कितने, पर्सन कितने नजर आ रहे हैं, ये मैं साइड पे हो गया, 9, 6 बच्चे थे यार, खुद को उनको काउंट नहीं करे, 2 जिन्होंने ये 6 बच्चे दुनिया में लाए, उनको नहीं काउंट करोगे, उनकी हैसियत नहीं है, कारनामा तो उनका है ना, दोनों का। तो टोटल कितने हो गए, 8 है, और एक कंपनी, कितने हो गए, 9 पर्सन हो गए। अब एसेट किसके हैं भाई, कंपनी के, कंपनी उसके आगे आ गई, ये मेरे एसेट्स हैं, आओ, ये चले गए भाई इधर, एसेट्स के ऑनर कौन, तो इस फैमिली का क्या है फिर, शेयर्स, एसेट्स के नहीं है। तो सेपरेट पर्सनैलिटी का क्या मतलब है, 2 अलग पर्सन्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल तो देखो बेटा, सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो एबीसी एसएमसी का मतलब क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड विद 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ लॉ वुड बी टू, है ये क्या बात हुई, इधर भी बॉलिंग भी मैंने की, वापस आके भाग भाग के छक्का भी मैंने मारा, बॉलर भी मैं हूं, बैट्समैन भी मैं हूं। कहते नहीं नहीं नहीं, जब बॉलर हो तो अलग हो, और जब बैटर हो तो अलग हो, 2 अलग अलग एंटिटी से, बंदा वही है, मगर सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल गया उसको। इसका मतलब शादियां करें तो मौलवी साहब कितनी अलाउड है, मगर सिंगल मेंबर कंपनियां बनाए तो जितनी बनानी है, 4 की लिमिट नहीं है। ये वो वाहिद चीज है जिसमें 4 से ज्यादा की भी इजाजत है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ हाँ, भाई मुझे सिंगल मेंबर का, मैं गया, एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, मेरी मर्जी, 4 के आगे 5वीं भी कंपनी, और कुछ नहीं। पागल एक भी भाई, हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, सुनना रही हो। चलो बच्चों ये देखो, इसका मतलब हुआ कि भाई कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो नेचुरल पर्सन है उसका शेयर होल्डर, ये दोनों पर्सन है, बाय वर्चू ऑफ बीइंग अ पर्सन, दोनों के सेम राइट्स हैं, नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन सेम राइट्स है। हाँ लिमिटेशन होंगी कुछ, मसलन कंपनी शादी नहीं कर सकते, हाँ ये राइट थोड़ी, वो थोड़ी कहेंगे हमें मैरिज एक्ट के तहत भी हमें राइट होना चाहिए, वोट नहीं दे सकती, तो जेल में भी नहीं डाल सकते उसको, वो लिमिटेशन अपनी जगह, मगर अदर देन दैट सेम राइट्स हैं, सेम राइट्स हैं। परचेज करना, सेल करना, ट्रेडिंग करना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना, एसेट्स ओन करना, बाकी सारे राइट्स उसके पास सेम होंगे, तो ट्रीटेड इक्वली, हु इज ट्रीटेड इक्वली, नेचुरल पर्सन एंड ए कॉर्पोरेट पर्सन आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। चलो बेटा इसको देखो, अम्माद लिखा, अम्माद ने कमाल का काम किया है, कंपनियों की भी शादी करा दी, मर्जर एक्विजिशन के तहत शादी है, कहता है शादी है भाई, हाँ यार होगी, हमें नहीं पता इसके सेम की, मुझे नहीं पता आखिर में क्या होगा, तू बस क्या हमारी
हमारी सोच वैसे ही गंदी। चलो बेटा सवाल को सॉल्व करो बेटा। फिर से ये क्या RCSE आ रहा है। चलो concept that the company is a legal person separate from owners. Yes, B. Correct. Company, yes, C. B. A. C. करेक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। देखिए अब थोड़ा सा मैं जो कि आज की कुछ लर्निंग भी कर ली, कुछ चीजें भी हमने कर ली। पहली चीज ये है जो मैं एंडिंग पे आपको कहूंगा कि इस सब्जेक्ट को सबसे पहले बोरिंग ना समझें। ये हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर सिर्फ वो वन साइडेड बम्बार्डमेंट होता है ना, टीचर बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, अब बच्चा उसको देख रहा है देख रहा है देख रहा है, फिर सडनली बच्चे को वो टीचर ना, वो डांसर, फिर वो डांस भी स्कर्ट पहना हुआ टीचर दिख रहा होगा। हाँ सारे स्कर्ट पहनते क्या अच्छे लगते यार, हैं वो यार बोर करेगा ना। इसका तरीकाकार क्या है, हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा अपने वे में करेंगे। ऑर्डर मेरा अपना होगा, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, मैं बुक के हिसाब से नहीं जाऊंगा। मैं पहले एक कवर करूंगा फिर सडनली, मगर मैं आपको मैप बना दूंगा। ये नहीं कि आपको पता ही ना हो कि मैं क्यों जा रहा हूं, लॉजिक पता होगी, रैशनल पता होगा, क्योंकि चैप्टर्स कनेक्टेड है। बेस बनाया चैप्टर 1 में, चला गया मैं दूसरे चैप्टर के पास, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, पूरी बुक को कनेक्ट कर दूंगा। नंबर 2, सेकंड बेटा, मैं आईकेप की बुक को 100% कवर करूंगा। उसकी वजह यह है कि आईकेप अपनी बुक को, हालांकि वो इस मेरी नज़र में बहुत बोरिंग किस्म की बुक है बहुत, मगर उसकी 100% कवरेज करूंगा। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी बुक आपको जिन नोट्स के जरिए मिलेगी, वो नोट्स, मुझे एक चीज का पता है, नंबर 1 बच्चा इस सब्जेक्ट को बोरिंग, और नंबर 2 मुश्किल समझने के लिए नहीं, याद करने के लिए समझता है। तो मेरा फोकस इस पे होगा टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ताकि आपका दिल करे लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर में आने के लिए। और नंबर 2 आपको याद कराने के लिए जो फ्लो चार्ट्स है ना, वो फ्लो चार्ट्स इंशाल्लाह आप देखिएगा, हर एक चीज कनेक्टेड होगी, पॉइंट्स आपको फ्लो चार्ट में कनेक्टेड कर दूंगा। फिर चूंकि ज्यादातर सीए के बच्चे, ज्यादातर, सारे नहीं बोल रहा, ज्यादातर भी नहीं, कुछ बच्चे कुछ आके बोलते हैं मेरे कान में, सर हमारी इंग्लिश वीक है, मेरी भी वीक है, तो सर ये फ्लो चार्ट को मैं लिखूंगा कैसे, फ्लो चार्ट छाप के आ जाऊं। मैंने कहा अच्छा लानत छापूं तेरी शक्ल पे, वो तुझसे टेक्स्ट में केस स्टडी पूछेगा, वो तू फ्लो चार्ट छाप के आएगा। सर फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा रुक। इसीलिए मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट में भी चीज दी और नीचे टेबल में टेक्स्ट भी दे दिया, ताकि जिसकी कमजोर हो अंग्रेजी, वो उसको अंग्रेजी को लिख सके। तो नोट्स आपको जो मिलेंगे ना बेटा, मैं पावर पॉइंट फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। कंपनी लॉ, हाँ बेटा हार्ड कॉपी भी है। देखिए इसका जो बुक है ना, मैं आपको अगली क्लास में उसका पहला चैप्टर सामने दूंगा, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। आप उस बुक को देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंटेंट को, अच्छा मगर मैं क्लास में कभी टॉपिक पे डिपेंड करता है, किसी टॉपिक पे पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ और किसी टॉपिक पे आके मैं लिख रहा हूँ, वो उस पर डिपेंड करता है मुझे समझाना कैसे, टॉपिक टू टॉपिक में डिफरेंट वे में जाऊंगा, मगर आपको जो नोट्स होंगे वो 100% कवरेज कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज और मैं करूंगा आपके लिए, और वो ये है कि थोड़ा सा ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, अर्ली कंपेयर टू एंड पे आके करना, वो मैं समझता हूं नहीं, इस दफा मैं आपको शुरू से ही कुछ ना कुछ काम देके प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आई होप के आपके लिए ये सब्जेक्ट इजी भी होगा और कवरेज भी आसान होगी। सेट है? हाँ बेटा, नहीं बेटा ये नोट्स के अंदर मास्टर शीट, चूंकि सिर्फ मास्टर शीट दे दूंगा ना तो बच्चा कहता है अंग्रेजी कमजोर है, वो जो मैंने बात बताई वो लिखेगा क्या। तो नोट्स को डिजाइन कैसे किया है, मास्टर शीट भी और नोट्स भी,
टेक्स्ट भी, मास्टर शीट भी, फ्लो चार्ट भी, टेक्स्ट भी, मगर वो इतना आसान किया हुआ होगा कि आपको अपने पर्पस के लिए, जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी वो नोट्स में मास्टर शीट वाला पोर्शन से ही काम कर लेगा, और जिसकी अंग्रेजी वीक होगी उसको अंग्रेजी भी दे दूंगा। ठीक है बेटा। सेकंड बेटा, वीक में कितनी क्लासेस होंगी? देखिए इस दफा इस सब्जेक्ट को जो हम कवर कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 पोर्शन हो गए। एक तो कंपनी लॉ का पोर्शन है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सिर्फ कंपनी लॉ के लिए होंगे क्योंकि उनका बिजनेस लॉ पास है। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ क्लासेस में रखना चाहता हूं मैं, तो 3 रखना चाहता हूं कम से कम भी, क्योंकि कोर्स का कंटेंट थोड़ा कम हुआ है। 3 क्लासेस वीक में अगर मैं रखता हूं, क्योंकि मैं उन बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मैंने सोचा है, अभी भी मैं फ्लेक्सिबल हूं। मैं तो ये भी सोच रहा था कि अगर कंपनी लॉ को 2 दफा पढ़ा दूं, एक बिजनेस लॉ वाले बच्चों के लिए, उनके लिए थोड़ा स्लो जाया जाए, और दूसरा कंपनी लॉ जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, तो बगैर आई एम फ्लेक्सिबल, मैं आप इनपुट दे सकते हो नंबर ऑफ क्लासेस पे भी, और बाकी चीजों पे भी इनपुट दे सकते हो। मैं 3 रखना चाहता हूं, ताकि वो बच्चा जिसका कंपनी लॉ सिर्फ और सिर्फ है, तो उसकी कवरेज तेज हो जाए। अगली दफा जब ये कंपनी लॉ के बच्चे नहीं होंगे और बिजनेस लॉ होगा, तो फिर ये कंटेंट इतनी कम है, कंपनी लॉ की कंटेंट रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के कम थी, पहले भी छोटा सब्जेक्ट था। अब जो मर्ज भी हुआ है ना, तो प्लीज डरे नहीं, जिसके दोनों पोर्शन देने ना, पूरा बिजनेस लॉ देना, डरे नहीं। कंपनी लॉ का कोर्स वैसे भी रिलेटिवली छोटा था, और इस वजह से हमारे पास अगर हफ्ते की 2 क्लासेस भी होती कंपनी लॉ की और 3 क्लासेस होती बिजनेस लॉ की, तो भी कोर्स आपका 1.5 महीना पहले एंड हो जाएगा। ठीक है, सारा सारा सारा, क्योंकि इसकी कंटेंट को हम कवर ऐसे करेंगे, मगर जो भी हो, चाहे 3 क्लास रखूं या 4 रखूं, या चाहे नंबर ऑफ सर जो ज्वाइंट पढ़ा रहे हैं, तो सर इम्तियाज मलिक के साथ में मिलके जाता हूं, मगर इतना मैं बता दूं कि 1.5 महीना पहले बेटा कोर्स कवर होगा, उसके आगे मैं नहीं ले जाऊंगा। ठीक है कि बेटा लास्ट टाइम यही रखेंगे। नहीं, हमने बिजनेस लॉ को इस दफा इस तरह सर इम्तियाज ने कहा कि थोड़ा वो स्टार्ट करके बेस बना दे, फिर मैं आ जाऊं, तो इसीलिए मैंने इसको इंटेंशनली अब स्टार्ट किया है, ताकि वो थोड़ा बेस बना ले और मैं आ जाऊं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो भी बेस बनाते, मैं भी बेस बनाता, तो डुप्लीकेशन हो जाती, और हम 2 टीचर हैं, तो आपकी कोर्स कवरेज सिंगल टीचर के मुकाबले में जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक ही टीचर पहले एक लॉ पढ़ाएगा, फिर बाद में दूसरा लॉ पढ़ाएगा, तो उसके लिए इट्स टू मच, वो आखिर में फंसा मतलब अल्लाह ना करे किसी भी वो टीचर के लिए मैं बात सोचूं कि वो फंसाने की बात, कि वो फंसा बच्चा फंस जाए, ना फंसे, अल्लाह करे कोई स्टूडेंट ना फंसे। हमारी इसमें कामयाबी होती है कि हर बच्चा आगे जिंदगी में बढ़े, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल नहीं देख रहे होते हैं, हम एक जिंदगी देख रहे होते हैं, पीछे एक फैमिली होती है। तो इसीलिए, मगर सिंगल और डबल का जो फर्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपनी लॉ 4 बैच से 5वां बैच अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने जब रिज्यूम किया था ना, आपको पता है कंपनी लॉ स्टार्ट करने की मेरी मेन वजह क्या थी? मेरी रिज्यूम करने की वजह थी कि पाकिस्तान में एक कोर्स बड़ा मशहूर होता जा रहा है, और वो कोर्स मशहूर हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB, और पाकिस्तान में उसका एक भी कंपनी लॉ का टीचर नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि यार कंपनी लॉ मेरी एक स्पेशलिटी है, CMA में रिज्यूम करता हूँ, फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कोर्स को पढ़ाऊंगा, ये मेरा मेन मोटिवेटिंग फैक्टर था। आपको पता है आइडियाज कहाँ आते हैं? मुझे आइडिया आया कहाँ पे? वॉशरूम में। ऐसे ही है, मजाक नहीं करता। मैं निकल के पहले फोन उठाया, एक मेरा दोस्त वो जूनियर है जिसको मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का खुद मशवरा दिया था LLB करने का, वो कर गया, वो माशाल्लाह पास हो गया, वो अभी वो उसके पास डिग्री है LLB की। तो मैं निकल के उसको कॉल किया, उसका नाम आसिफ। मैं कहा यार आसिफ, मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कंपनी लॉ कोई नहीं पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाऊँ। वो मेरा किसी जमाने में CSS में भी स्टूडेंट रहा है, तो मुझे वो बहुत हद से ज्यादा अदब करता है। पता है क्या बोलता है? कहता है सर ये बताएं फिर आप कितने बंगले कहाँ लेंगे? कहता है इतना पैसा है, अगर आप कर गए ना ये। कहता है कहाँ आइडिया कहाँ से आया था हमको? मैंने कहा अभी अभी वॉशरूम में आया। कहता कमाल का आइडिया लाए आप। कहता आपके लिए परफेक्ट चीज है। मैंने कहा वही दोबारा वॉशरूम जाता हूँ। एक और आइडिया। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्लास टाइमिंग्स जो होंगी वो आपको एडवांस में ग्रुप में बता दी जाएंगी। क्लासेस हमारी फिक्स होंगी, टाइमिंग हमारी बेटा इवनिंग की होगी। नबील सर, हाँ बेटा, ये कंपनी और कॉर्पोरेट में क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, कंपनी एंटिटी है, कॉर्पोरेट एडजेक्टिव है। मिसाल ले ले,
कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं अप्लाई करता, कुछ और लॉज भी अप्लाई करते हैं। हर वो लॉ जो कंपनी पे अप्लाई हो रहा हो और उसका किसी न किसी एंगल को कवर कर रहा हो। अब इसमें मिसाल ये ले कि अगर एक कंपनी है और वो कंपनी सपोज करते हैं कि उसका ताल्लुक है लिस्टेड कंपनी से, कंपनी तो है बट लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उस पे फिर एक और लॉ अप्लाई करता है, ठीक है, उस पर कुछ और रेगुलेशंस अप्लाई करती हैं, तो वो कंपनी एक्ट नहीं कहलाएगा वो, मगर वो मिला के सारे लॉस को, इनको हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं, जो फाइनेंस, ठीक है। सर वो ऑनलाइन ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह अभी अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइनल के टेक्स्ट भी पढ़ा दें सर यार पूरा इरादा है, पूरा इरादा है, मगर अभी ये है कि फाइनल का जो टेक्स्ट है इंशाल्लाह ये जो अभी अटेम्प्ट होगा ना इसमें, यानी कि जो दिसंबर का होगा, मैं शायद बच्चों को कुछ कोई वर्कशॉप वगैरह दे दूं, मगर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है बेटा मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा इरादा है, क्योंकि मुझे असल में जो टाइम, बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, अब लिफ्ट नहीं करा रहे, पहले उसके पीछे पीछे भागते थे, अब जाता हूँ वो एक लगा हुआ होता है, आईपैड में लगा होगा, बेटी बेचारी वो पढ़ाई में लगी होगी, तो अब मेरे पास टाइम होता है, मैं घर जाता हूँ, अब क्या करूँ, पहले तो बच्चों की ड्यूटी करते थे ना, ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास टाइम बहुत है बेटा, मैं इसकी कर दूंगा मलाइका बेटा, मगर ये नेक्स्ट से नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा। और कुछ बच्चों, चलें बच्चा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से जाएंगे, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में एक काम करने वाला हूँ, वो आपको आज समझ आ जाएगा वो क्या है, वो आप देखिएगा ग्रुप को, मगर मैं ऑब्वियसली अभी मेरी अगली क्लास भी है, तो मैं थोड़ा सा काम करता हूँ 11 साढ़े 11 बजे क्लास के लिए, जो आज की क्लास हुई उस पर मैं कुछ काम करता हूँ, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा, आज आप देखिएगा ग्रुप में, ठीक है, मटेरियल भी शेयर हो जाएगा वहाँ पे ग्रुप में, और कुछ वॉइस नोट्स भी आएंगे, उसको सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी बेटा। काफी मेहनत के हाँ यार।